Hello everyone. I hope you are guys doing great. So today I have with me Om Shah. He's from RMIT University and he lives in Melbourne with me. And he's one of my mutual friends. And say hi to the camera, Om. Yeah. Hi guys, how are you doing? So I thought कि मैं अभी मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही पॉडकास्ट कर जा रहा हूँ. तो मेलबर्न में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं. तो आई कैन इवन डू अ पॉडकास्ट विद देम बिकॉज मेजॉरिटरली आई फील जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस लगभग तो सेम ही होता है, पर इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. एक यूनिवर्सिटी में वेरी कर जाता है. अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरे लेक्चर्स किसी और टाइप के होंगे, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कोई और हो तो किसी और टाइप के होंगे. हाउ मच डू यू एग्री विद दिस कि लेक्चर्स यूनिवर्सिटी में फर्क पड़ता है कि इफ यू आर फ्रॉम मे बी डीकन और मे बी RMIT इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मोनाश और यूनिवर्सिटी मेलबर्न. देखो अभी सीन ऐसा है ना, लाइक अभी कौन से भी यूनिवर्सिटी देखो तो वो भी हाँ. उनके जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग उनको रेट किया है. हम्म. लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर सो दैट दे आर रेटेड. फॉर हम्म. एग्जांपल अभी एकेडमिक इससे भी देखे जाए, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है या मोनाश हाँ. है, तो यहाँ हम्म. के जो भी ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज जो बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, हम्म. उनका जो एकेडमिक कोर है दैट इज टू स्ट्रॉन्ग. लाइक दे अच्छा. हैव अ लॉट ऑफ रिगरस एकेडमिक थिंग्स एज फार एज आई नो. हम्म. And another thing is about their reputation, because हम्म. obviously they rank almost in the world's top 100. तो फिर ट्रू. उसका उतना फर्क पड़ जाता है. हम्म. एंड अनदर थिंग इज अबाउट द प्रोफेसर्स जो आपके रहते हैं, जो आपको हम्म. पढ़ाने वाले रहते हैं, हम्म. उनका क्वालिफिकेशन, उनके रिसर्च पब्लिकेशंस. सो हम्म. दोज आर अनदर पैरामीटर्स लाइक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर करेंगे. अभी एकेडमिक वाइज में अभी ऑनेस्ट सी एक बात है, एक प्रोफेसर है कर लो और ही हम्म. हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैज published his research papers in world's most known and renowned sites. So हम्म. would you like to go and study with him? ऑफ कोर्स. Obviously, या. that's the thing. So हम्म. वो एक सीन होता है जो आपको ये ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज में मिलेगा एक्सपोजर. हम्म. एंड अ लॉट ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड. ऐसा नहीं है कि जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे मेलबर्न में या एनी अदर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि हम्म. वहाँ पे ये एक्सपोजर नहीं मिलेगा. बट हम्म. देन या एट द एंड ऑफ द डे जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की वो बहुत है, एंड देन दैट्स द रीजन इट कवर्स एवरीथिंग. द हम्म. वे ऑफ जजिंग द पैरामीटर्स, असाइनमेंट्स, ग्रेडिंग सिस्टम हम्म. बहुत डिफरेंट हो जाता है. फॉर हम्म. एग्जाम्पल अभी मैं RMIT में हूँ. इवन हम्म. अभी मैं जो कोर्स कर रहा हूँ, मेरे कोर्स का हम्म. जो ग्रेडिंग पैटर्न है दैट इज डिफरेंट than the हम्म. students studying in RMIT in this some different course. So अच्छा. this is how a grading pattern is, grading system. तो वो grading system में difference अगर course wise में ही आ रहा है तो obviously हम्म. there would be a bigger difference into हाँ, यूनिवर्सिटी. University of Melbourne. या, दैट मेक्स And सेंस. even considering in Monash and all, because I have some friends who are studying in Monash, they tell me हम्म. like they have a lot of practical exposure, like they हम्म. don't have any traditional theoretical exams. However, even I do not have those, but then yeah, I still have some quizzes and online MCQs which I हम्म. have to attend. बट हम्म. अभी जो मोनाश वगैरह ये लोग जो पढ़ रहे हैं उनको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. लाइक दे हैव टू गो परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स सो हम्म. दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट एंड दे हम्म. कैन डू इट इन एन इंडस्ट्री. सो हम्म. दिस इज वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग. सो हम्म. दिस इज व्हाट अ डिफरेंस आ जाएगा कि आपका अगर यूनिवर्सिटी का रैंक अच्छा होगा तो एंड ऑब्वियसली any employer would like to have a candidate or a student who is passed out from world's top 100. But हम्म. yeah, if suppose you are having that good knowledge, so हम्म. at the end of the day it's all up to you. it's not हम्म. it's not the university ranking only matter करेगा वो आपको तो आपको नंबर ही है शेप जो. करना. एग्जैक्टली. तो हाउ Exactly. मच हाउ मच डू यू थिंक कि जैसे सो योर कोर्स इज मास्टर्स राइट? Yeah, masters in food science and technology. Okay, so can you give a little bit of brief about your course, like maybe 3 to 4 sentences, कि ताकि पता जिनको पता नहीं है उनको पता लग जाए. Yeah. अभी मेरा कोर्स मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि मैं आ रहा हूँ Yeah. शेफ बनने के लिए, ये करने के लिए. नो गाइस, सबसे हाँ. पहली बात, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट कुकिंग डिशेस और एनीथिंग. दिस हम्म. कोर्स इज मोर अबाउट द फूड फिजिक्स, द फूड क्वालिटी एश्योरेंस. फॉर हम्म. एग्जाम्पल अभी हम्म. बहुत लोग अपने जो इंडिया से आ रहे हैं, दे नो हम्म. FSSAI करके, अभी जो इंडिया के हाँ. प्रोडक्ट्स होते हैं हाँ. वो उसके ऊपर जो एग्जैक्टली. लिखा होता है. तो हम्म. यहाँ के जो लोग काम करते हैं फूड इंडस्ट्रीज, वी नो मल्टी हम्म. वेल नोन फूड इंडस्ट्री, चॉकलेट्स हम्म. बना हम्म. रहे हैं एंड लॉट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, म्यूजली वगैरह, ओट्स. हम्म. तो हम्म. वहाँ के लोगों का मेन एक ये क्या होता है ना कि वी हैव हम्म. टू प्रोड्यूस अ न्यू फूड. फॉर हम्म. एग्जाम्पल एक नया फूड प्रोडक्ट मार्केट में लाना. अभी फॉर हम्म. एग्जाम्पल वी जस्ट नो एंड योगर्ट.
अभी इतने टाइप्स ऑफ, देयर इज अ स्ट्रॉबेरी योगर्ट, देयर इज अनदर टाइप फ्लेवर्स में योगर्ट आ रहे. सो हैविंग प्रोड्यूसिंग दैट योगर्ट विद सच टेक्सचर, हैविंग इट इन सच that फ्लेवर्स, makes sense. एंड Yeah. ऊपर से सबसे बड़ी बात, अभी अपन तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, हाँ. अपना यहाँ पे गुजारा चल रहा है फ्रोजन पराठे पे, फ्रोजन चीजों पे ज्यादा. इतना सच में हैविंग बोल द रहे हैं. शेल्फ लाइफ, हाँ, शेल्फ लाइफ इसकी सबसे बड़ी. भाई आज पराठा सपोज मैं घर लेके और कर खराब हो गया, इतना महंगा तो भाई यहाँ पे मिलता है, हाँ, खराब हो गया true. तो क्या फायदा. सो उसका जो शेल्फ लाइफ है कि भाई एक एक हफ्ते तक चलेगा, महीनों तक चलेगा, 6 महीनों तक चलेगा, ये जो है ना, ये सब हम लोग काम करते. वी हैव टू Sure. स्टडी इनटू इट. अभी So, आप uh, आप so जो एक yeah. बेसिक सा और एक एग्जांपल है जो मुझे ऐड करना चाहूंगा, लाइक आई Hmm. एम लिटिल क्यूरियस अबाउट इट. Yeah, फॉर yeah, sure. एग्जांपल द जो फॉर एग्जांपल आप जो दही खाते हैं, फॉर एग्जांपल Hmm. घर पे तो आप दही इतना सा जमाएंगे, वो थिक Hmm. बन जाएगा, अच्छे से बनेगा. True. बट आप सोचो, आपको एक 10,000 लीटर्स 20,000 लीटर्स ऑफ दही आपको बनाना है एक हाँ, कंपनी में. हाँ, तो इतना लीटर्स ऑफ दही अगर आपको बनाने के लिए उतना हाँ. कंसिस्टेंसी, उसका फर्मनेस जो आएगा, Hmm. Hmm. वो अचीव करना पड़ेगा, राइट. Hmm. उसके अंदर अभी दही में तो बहुत सारे साइंटिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं जो Hmm. अपने गट True. के लिए यूजफुल है. तो True. इसके अंदर अगर कंटेमिनेशन हो गया Hmm. गलती से, तो कितने लोगों की जान भी जा सकती है. सो So, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस एंड फूड डेवलपमेंट. yeah, that makes sense. And to be honest, what I personally feel is when you तभी आपने description दिया कि हाँ. what exactly do you do, उसमें I felt कि as the as we are modernizing, as the अभी जब इंडिया तो industrial revolution, अभी इंडस्ट्री बढ़ रही है इंडिया में, तो लाइफ उतनी फास्ट हो रही है, लोगों के पास टाइम कम है. अर्लियर लाइक मम्मी 1.5 2 घंटे खाना बनाते थे. अभी मम्मी भी वर्किंग है लोगों की. ट्रू. तो as this industry will grow, जो फ्रोजन फूड्स और ये क्विक मील्स है, जो इनका मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. उसके राइट. साथ उनको रेगुलेटरी मार्केट भी उसी के साथ बढ़ेगा. लाइक पैरेलल इंडस्ट्री वो भी बनेगी. सो डू यू फील कि जो ये ग्लोबल है, ऑफ कोर्स यूएस वगैरह में, या जो कोट एंड कोट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें तो ये सब हो चुका है रेगुलेटरी बॉडीज. व्हाट डू यू थिंक इसकी जो द कोर्स दैट यू आर डूइंग, द फूड रेगुलेटरी या ये सब जो है, इसका जो अभी जो थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं जिसको, इंडिया जैसे यहाँ एनी कंट्री, उनमें कितनी इम्प्लीकेशंस हैं? लाइक एनी एंडिंग टू दिस वर्ल्ड, राइट, लाइक एनी हाँ, एंडिंग टू दिस फील्ड, इन शॉर्ट. या मतलब मे बी इंडिया में क्या इसको आप अप्लाई कर सकते हो, या बट चेंज हो जाते हैं रूल्स, या हाउ आई हाउ विल मच डज इट हैव अ स्कोप आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मे बी? आई विल एक बेसिक सी चीज है. फॉर एग्जांपल अभी हाँ, रिसेंटली वी जस्ट वेंट थ्रू अ कोविड पैंडेमिक. हाँ, ट्रू. क्लॉथ मार्केट जो था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था, सब खत्म. सब खत्म हुआ. सब खत्म आपने हुआ. खाना छोड़ दिया? खाना तो नहीं छूटेगा ना. कोक पीना छोड़ दिया? हम्म, नहीं. पानी हम्म, पीना छोड़ दिया? या बिस्लरी नहीं. नहीं. एवरीथिंग, this production is going to happen. So ट्रू. this is an inevitable, because see, I will tell you, food is one of the basic fundamental requirement of life. ट्रू. तो जब तक इंसान का ही, ह्यूमन का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं आता कि भाई हाँ, इंसान ही अभी खत्म हो रहे दुनिया में, तब एग्जैक्टली. तक फूड सेक्टर तो चलेगा. हाँ, हाँ. ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाएगी, यहाँ पे मिसयूज हो जाएगा, बहुत हम्म, अलग किस्म की ऐसा हो सकती है. फॉर एग्जांपल इन मार्केट, इन ऑर्डर टू हम्म, सेल द प्रोडक्ट, देयर माइट बी अ सीन दैट द प्रोडक्ट इज सोल्ड, बट देन द वो एक्चुअली इतना न्यूट्रिशियस नहीं है हाँ, जितना होना चाहिए, जिससे साइड इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं. ट्रू. अभी सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटरी बॉडीज अपने को अचीव करनी चाहिए. बिकॉज द थिंग इज ना कि कल सपोज कर लो कि आप फ्रोजन पराठा खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, उसके अंदर इतना वो इतने दिन तक अगर वो चल रहा है, महीनों महीनों तक वो चल रहा है, खराब नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो कुछ तो प्रिजर्वेटिव है. केमिकल है, एग्जैक्टली. एंड दोस केमिकल्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट दोस केमिकल्स आर इन द बाउंड्री ऑफ लिमिटेशंस, कि भाई उसकी एक लिमिट होती है. अगर उससे हेल्थ लिमिट. ज्यादा हो गया, हाँ. अगर इंडस्ट्री कंपटीशन में आएगी, तो ऑब्वियसली है कि आज मेरी खुद की कंपनी है, मैं एक फ्रोजन पराठा बना रहा हूँ जो 6 महीना चलेगा, दूसरी कंपनी कंपटीशन में आएगी, हाँ, उसका ऑफ एक कोर्स. एक साल चलेगा. ऑब्वियस सी बात है, प्रिजर्वेटिव में डिफरेंस, दैट प्रिजर्वेटिव कैन कॉज कोलोरेक्टल कैंसर, इन्फ्लेमेटरी तो वो तो बाउल बहुत डिजीज, टेक्निकल हो अ गया लॉट था ऑफ ना. थिंग. या बहुत दैट मेक सेंस. बहुत सारे मतलब ये हो सकता है प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट. तो एक रेगुलेटरी ट्रू. बॉडी भी आएगी इसके साथ, एंड इट्स एन इनएविटेबल सेक्टर, इन शॉर्ट. ट्रू. हाँ, ये ऐसा सेक्टर है जो एवरग्रीन है, एंड आई फील कि दिस इज वेरी डिमांडिंग सेक्टर टू. क्योंकि बहुत लोग हैं ट्रू. जिनको पता ही नहीं होता इसके बारे में. ट्रस्ट मी, आई हर्ड अबाउट फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यू. दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं पहले इसके बारे में सुन रहा हूँ. And then I certainly it hit me कि हाँ, it is so true that the amount of preservatives and ये इसकी
एप्लीकेशन हर जगह है ना। मैकडोनल्ड्स में तो जो व्हाटएवर कोट एंड कोट जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा है। एंड व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्राइम रीजन जिसके कारण मैं अभी मास्टर्स करने आऊंगा ना यहाँ पे, 90% ऑफ द किड्स व्हाट आई फील इज उनका मेन तो लाइक मेजोरिटी सबका गोल तो पीआर ही होता है यहाँ पे मेजोरिटी। उनको ये लगेगा कि कोई बिजनेस का कोर्स ढूंढो जो आसान हो, या कोई ऐसा कोर्स ढूंढो जिसमें दे कैन वर्क पार्ट टाइम एंड इवन पे ऑफ देयर फीस एंड इवन सेंड सम मनी बैक। व्हाई डिड यू चूज ये फूड साइंस, लाइक ये आया दिमाग में कहाँ से, डिड इट हिट यू कि मेरे को मे बी ये करना है, या कुछ बैकग्राउंड ऐसा हुआ, या कुछ सम पर्सनल स्टोरी वुड यू लाइक टू शेयर? एक्चुअली यहाँ पे ऐसा हुआ ना, दिस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो फील्ड में मेरे को आना था, ये मेरा ऐसा नहीं थी कि आई हैड दिस ड्रीम फ्रॉम माय चाइल्डहुड। ऑफ ये कोर्स। मैं जैसे ऑब्वियसली लाइक आई हैड अ वेरी डिफरेंट ड्रीम। आई जस्ट वांटेड टू गो इनटू द स्पेस साइंस, हाँ हाँ। एस्ट्रोफिजिक्स एंड हम्म, ऑल दोस थिंग। बट हम्म, देन इवेंचुअली जैसे मैं आई जस्ट जॉइन माय बैचलर्स, तो मैंने हम्म, बैचलर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में। हम्म, सो तब ना मेरे को एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था फूड और फूड माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल अपन घर पे कुछ खाना वाना बनाए हम्म, या ब्रेड वगैरह, बहुत दिन तक फंगाई वगैरह ग्रोथ होगा उसके ऊपर, हम्म, तो फूड कंटेमिनेशन। तो मेरे हम्म, को एक बैक्टीरियल नॉलेज तो पूरा आ गया था मेरे हम्म, बैचलर्स में इन टर्म्स ऑफ द हम्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी ट्रू। हैव। बट हम्म, देन आई जस्ट वांटेड कि भाई कंटेमिनेशन तो आया है, तो भी ये हम्म, इंसान तो खा नहीं पाएगा। तो इन हाँ। ऑर्डर टू प्रिवेंट दोस कंटेमिनेशंस एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस सेक्टर गोइंग, एक तो मेरे को और एक चीज है कि ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यार कोविड ने एक और चीज सिखा दिया कि भाई हम्म, कुछ भी हो जाए उस इंडस्ट्री को, कुछ भी मतलब इंडस्ट्री नहीं, कौन सी भी चीज को, उसको एक फुल स्टॉप आने वाला है। हाँ। तो मैंने सिर्फ एक ही सुना है, सोचा करके तब कि यार आईटी सेक्टर में मैं जाऊँ या कौन से में भी जाऊँ, आई जस्ट डोंट वांट टू जस्ट से कि दिस सेक्टर्स आर नॉट गुड एंड दे आर, अदर सेक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बट हम्म, बीइंग फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हम्म, को ऐसा क्यों लगा कि यार बैचलर्स अगर माइक्रोबायोलॉजी में मैं किया हूँ, तो भी हम्म, इधर से आगे जाके व्हाट आर द फ्यू ऑप्शंस व्हिच आर हैविंग, थोड़ा सा हम्म, रिसर्च ओरिएंटेड है एंड इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड। आई एम हम्म। नॉट दैट जी कि भाई जेरे को जिसको पीएचडी करना है, जिसको थीसिस हाँ लिखनी समथिंग। यार। I'm just kind of person, I just want to go work in an industry, हाँ, so that's what my major aim is. तो हम्म, उसके लिए मैंने सोचा करके ये अगर इंडस्ट्री पकड़ूंगा, तो मेरा हम्म, जो प्रीवियस नॉलेज है जो माइक्रो हम्म, ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, हम्म, आई कैन रिलेट इट इनटू दिस फील्ड, इनटू द फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फॉर हम्म, एग्जांपल अभी अपन याकूट वगैरह तो बहुत फेमस जानते हैं, हाँ। प्रोबायोटिक्स एंड ऑल। इंडिया में, हाँ। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम्म, होते हैं प्रोबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स विच आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो हम्म, या सो आई जस्ट हैड दोस थिंग्स इन माइंड, देन आई रिसर्च्ड एंड उसके हिसाब से फिर मैं ये कोर्स आया सिलेक्ट कि किया। ये तो एग्जैक्टली। what do you think, who will hire you? Will governments hire you to regulate maybe, या will companies hire you हाँ। कि maybe the food brands will hire you, या फिर individual restaurants will hire you? I don't think individual restaurant does, नो but नो, कौन इंडिविजुअल कौन हायर करता है? रेस्टोरेंट्स तो नहीं, बट देन इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज सी आई विल टेल यू, ये फील्ड ऐसा होता है ना, आई हम्म, कैन बी हायर्ड लाइक एट एनी सेक्टर दे वांट। फॉर एग्जांपल फॉर हम्म, प्रोडक्शन ऑफ फूड समथिंग, कहाँ पे भी आ जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक एस्ट्रोनॉट, अब इसमें भी बोलते हो, स्पेस साइंस में बोलते हो, फॉर एग्जांपल यू गाइज आर हैविंग सम अ टीम ऑफ स्पेस हु आर गोइंग टू मून और समवेयर, हम्म, ओके, यू गाइज वांट टू हैव सम फूड अलोंग विथ यू इन अ हम्म, स्पेस शटल। हाँ आप लोगों को जो फूड रहेगा जो स्पेस के प्रेशर रिलेटिव क्लाइमेट्स में एक्सट्रीम हाँ कंडीशंस में टिकेगा, वैसा हाँ। फूड बनाने के लिए आपको फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। The हाँ, course नॉट is ओनली फूड interesting, हाँ। टेक्नोलॉजिस्ट, यू नीड अ लॉट ऑफ अदर लाइक डाइवर्स माइंड्स फ्रॉम अदर साइंस हम्म, बैकग्राउंड्स टू। बट या सेइंग हम्म, लाइक अभी आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, फॉर हम्म, एग्जांपल द रेगुलेटरी बॉडीज, इंडिया में हम्म, एफएसएसआई है, या हम्म, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का जो फूड हम्म, साइंस और हम्म, न्यूजीलैंड का जो टाई अप वाला है वो एक है। हम्म, हम्म, एंड देन प्राइवेट कंपनीज हो गई, जैसे हम्म, इंडिया में वेल नोन अमूल है, देन वी हैव हम्म, नेस्ले एंड सैनिटेरियम फूड्स इन ऑस्ट्रेलिया। हम्म, सो ये जो कंपनीज है, ये लोग ऑब्वियसली देखते हैं कि हम लोग इन स्टूडेंट्स को ले या इन ग्रेजुएट्स को ले, बिकॉज दे वांट पीपल हु कैन मेक सम गुड फ्रूट प्रोडक्ट्स। सो द That makes sense, स्कोप yeah. इज वाइड। बट या हम्म, गोइंग इनटू गवर्नमेंट सेक्टर इन एनी कंट्री इज अ चैलेंजिंग फॉर श्योर। But true. yeah, once you are in, you have a very established and a settled way of life. Career, बट yeah. उतना रिस्क भी होता है, उतना रिस्क भी होता है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब आप उतने रेगुलेटरी बॉडी पे काम कर रहे हो। सो यू हैव टू बी Responsibility बहुत ऑनेस्ट है। विथ योर, एग्जैक्टली Yeah. ऑनेस्ट विथ योर प्रोफेशन, एंड हम्म, यू मस्ट हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज इन हम्म, ऑर्डर टू एक्सरसाइज द पावर्स। yeah, exactly. तो एक सीन है। So एक और मेरे को, so I want to, so anyone who is watching here for just visa process और ये लोन वगैरह का, I will come that to later in the section. Let's dig more into the course. So I also एग्जैक्टली। want to ask,
इज इट ओनली फॉर ह्यूमंस कि जो ह्यूमंस खाना खाते हैं उनके लिए, या एनिमल्स, अभी तो कैट फूड पेट फूड बहुत आता है, एवरी उनके लिए एवरी भी होता एवरी है? दैट्स थैंक उनके यू लिए भी सो है? मच फॉर गेटिंग दिस इनटू टॉपिक, बिकॉज मैं ना अभी सोच ही रहा था कि मैं तब से ह्यूमंस के बारे में बता रहा हूँ, हाँ थोड़ा एग्जैक्टली। जानवरों का बारे में बताता हूँ। ऑब्वियसली इट इज, देयर आर अ लॉट ऑफ पेट फूड इंडस्ट्रीज, और अभी ऑस्ट्रेलिया में तो देखा होगा यहाँ पे पेट कल्चर बहुत ज्यादा है, पीपल लव टू हैव पेट्स। सो यहाँ पे यू से द डॉग के फूड जो बन रहे हैं या जो कैट फूड्स बन रहे हैं, सो उस इंडस्ट्री में भी आपको बहुत स्कोप है, फॉर एग्जाम्पल इन द मीट इंडस्ट्री एंड ऑल। So there is a lot of scope because food technologies are not just restricted towards human food. अब कौन सा भी फूड हो, एनी काइंड ऑफ लिविंग स्पीशीज अगर वो कंज्यूम कर पा रहा है, आप फूड टेक्नोलॉजीज बन गए, आपको मतलब प्रोड्यूस करने आ रहा है। आप मछली का खाना भी, जो आप मछली को डाल दे, अगर आप वो उस इंडस्ट्री में घुस जाए तो आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो। बट दैट्स द थिंग। तो कंपटीशन कितना है इस फील्ड में? क्योंकि जिस भी जानवर या इंसान के पास पेट लगा है उसको आजकल तो प्रिजर्वेटिव वाली कोई, उस प्रिजर्वेटिव के बिना कोई चीज ही नहीं है, मतलब एवरीवन इज इवन ईटिंग सॉल्ट फ्रॉम अ ट्रू प्लास्टिक बैग। तो ट्रू। उसके अंदर भी लगेगा, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द कंपटीशन लाइक? कितने लोग आते हैं इसके अंदर, कितने लोग बनना चाहते हैं इसको, या मे बी आई एम सो इग्नोरेंट कि मेरे को इसके बारे में पता ही नहीं है? व्हाट डू यू थिंक कि कितना नहीं, कंपटीशन है द इंडिया में थिंग है? इज ना, इट्स अबाउट द अवेयरनेस। हाँ। नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर। बहुत थोड़े सालों पहले ऐसा था यार, अपन तो लाइक कहाँ पे जाके, टपरी पे जाके भी खाना खाएंगे, ये खाएंगे, हम्म, बट फूड हाइजीन, हम्म, फूड सेफ्टी के बारे में नहीं हम्म, देखेंगे। पता चला फिर डायरिया हो गया, या बाद में कुछ डिसेंट्री हो हम्म, गई, कुछ प्रॉब्लम हम्म, हो गया, तब से लोग बहुत कॉशियस होने लगे, स्पेशली हम्म, आफ्टर द पैंडेमिक। पीपल हम्म, आर मच मोर कॉशियस अबाउट द फूड विच दे आर कंज्यूमिंग, हम्म, अबाउट द फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। हम्म, तो अभी इसके अंदर हो क्या रहा है ना, नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर, कंपटीशन इज डेफिनेटली देयर। ऐसा नहीं कि भाई कंपटीशन इस फील्ड में नहीं, कंपटीशन आप कौन से भी आप कोर्स सिलेक्ट करो, हाँ कुछ ट्रू, भी करने जाओ, आपको कॉम्पिटिटिव ट्रू। वो आने ही वाला है वो। दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। हम्म, बट देन इनटू इट, द थिंग इज इट गोज हैंड इन हैंड विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल, हम्म, because you see agriculture and food, these are the basic pillars of any economy of any country, ट्रू। जो आपके इकोनॉमी में है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए तो एग्रीकल्चर इट्स इट्स द लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट 46% आई इकोनॉमिक थिंक, पिलर। हाँ। हाँ, पता है एग्जैक्टली। कितना इकोनॉमी को 40% से ऊपर ही कंट्रीब्यूट करता है, इफ सो डोंट कोट मी दैट्स ऑन द दैट, बट थिंग। लाइक सो यार। फॉर दैट एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी वीट का हार्वेस्ट हुआ, बार्ली का हम्म, हार्वेस्ट हुआ, हम्म, उसको भी आगे जाके यूटिलाइज करना, वो हम्म, हमारा काम है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन इवन गो इन द वाइन इंडस्ट्री। वाइन इंडस्ट्री हाँ। में जाओ, ग्रेप्स से जाके वाइन लाइक एज अ वाइन का प्रोडक्शन करो, या हम्म, बियर का प्रोडक्शन करो फ्रॉम बार्ली एंड ऑल, मेक हम्म, सम एल्स, मेक सम ड्रॉट्स। So हम्म। that's actually what we can do if we have that level of knowledge. So what you are learning here in the RMIT University, that is ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, do you think it is the parameters and the वो सब जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से स्पेसिफिक है, या इंडिया में जाके वो चेंज हो जाएगा क्योंकि क्लाइमेट बहुत चेंज हो जाता? नहीं, तो मेरा जो अभी ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, हम्म, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के इर्रिस्पेक्टिव काम करे। फॉर एग्जांपल इट गोज़ विद द डेप्थ एनालिसिस ऑफ व्हाट फूड वी आर मेकिंग। अभी जो अच्छा। दही बनाने की प्रोसेस है, वो तो सब जगह पे तो सेम ही होगी भई। उसके अंदर मैं थोड़ी ना बोलूँगा हाँ, कि भई ऑस्ट्रेलिया का पानी नहीं हाँ, चलेगा, सिर्फ इंडिया का चलेगा, या घर पे दैट मेक मम्मी सेंस। बनाती है वही सही अरे है, बाकी सब सच, गलत है। लाइक दिस इट्स इज, नॉट दैट द थिंग। या So एग्जैक्टली। the basic fundamentals behind it would be the same. The basic ingredients used would be the same. हाँ, थोड़ा सा उसके इसमें फर्क पड़ सकेगा, एक बोलते हैं कि लाइक थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट अकॉर्डिंगली उससे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स भी होते हैं। अभी ये जो फॉर एग्जांपल अभी सबसे बड़ी चीज अभी लाइक यू जस्ट गॉट इनटू पिक्चर वाज अबाउट द यहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट। हाँ हाँ इट एग्जैक्टली। हैपेंस, बट ये कहाँ पे होता है पता है? जो मशीन होती है ना, जो प्रोड्यूस कर रही है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अच्छा। तो द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मशीन जो है ना, उसके लिए डिफरेंस आएगा। बट इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आई एम नॉट मोर इनटू द मशीन लर्निंग, हाँ। आई एम मोर इनटू मेकिंग द फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो ये Yes, बेसिक चीज तो सब जगह पे सेम ही रहने वाली है। हाँ। हाँ, थोड़ा सा भी मैं इस कंट्री में पढ़ रहा हूँ, सो द एग्जाम्पल्स विच आई एम द एग्जाम्पल्स मेरे को जिस एग्जाम्पल से पढ़ाया जा रहा है, जिस बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल की जो वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर अभी यहाँ के जो अभी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो इस फील्ड से जिनको आइडिया है, पैस्चराइजेशन और ऑल दिस बेसिक टेक्निक्स, दिस वैल्यूज आर जो क्राइटेरिया यहाँ के रेगुलेटरी बॉडी ने सेट किए, वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं देन इंडिया, बिकॉज इंडिया का एफएसएसआई उनके हिसाब से अलग थोड़ा सा रहता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, बट एक थोड़ा सा हल्का सा एक 2% 3% का एक डिफरेंस आ जाएगा। Exactly, that makes sense. So, coming back to the fact, okay, so let's begin with your background. इंडिया में you said कि आपने माइक्रोबायोलॉजी की, राइट? उससे
So if I did physics, मैं क्या कर सकता हूँ फूड साइंस? नहीं ना। What background do you आपका need? बैकग्राउंड किसमें? आपका बैकग्राउंड किसमें? मेरा बैकग्राउंड कंप्लीट फिजिक्स में है। I am asking from a layman perspective. Imagine someone is in 12th class. वो he wants to become a food scientist. Why do you think he should come to Australia and do food sciences? Or maybe in general, why should he do food sciences? 12th ही, and ओके। he has done bio sciences में था, वो बायो पढ़ी है उसने 12th में, या मे बी बायो नहीं भी पढ़ी। हुँ। ऑस्ट्रेलिया पे मैं बाद में आता हूँ, पहले एक बार जनरल में बोल देता हूँ। हम्म, द थिंग हम्म, इज़ ना कि बीइंग फ्रॉम अ साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ कोर्स साइंटिफिक बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ। लाइक अभी मेरा जो 12th में कॉम्बिनेशन था, हम्म, आई हैड पीसीबी लाइक द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज़ माय हम्म, ग्रुप्स। हम्म, आई डिडंट हैव अ मैथमेटिक्स। सो हम्म, उधर से ही मेरा आधा जो आगे जाने का जो पर्सपेक्टिव था, मैं इंजीनियरिंग साइड में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है। सो जो हम्म, करियर के जो मेरे आउटकम्स थे, वो हम्म, तभी रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो हम्म, बीइंग फ्रॉम अ प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड, हम्म, ना तो मेरे को एमबीबीएस करना है, ना मेरे को डॉक्टर बनना है। तो हम्म। भाई बाकी के ऑप्शंस रहे कौन से? हाँ, that देयर is आर so पीपल, interesting, right? हाँ, देयर हम्म, आर सो मेनी पीपल लाइक हू डोंट वांट टू बी डॉक्टर्स एंड ऑल। लाइक अभी हम्म, मेरे को खुद को ऑनेस्टली आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक से इट इन एन ओवर हाइप्ड वे, बट देन आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज इन माय 12th स्टैंडर्ड। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि बेटा तू डॉक्टर क्यों नहीं कर रहा है? द हम्म। रीजन बीइंग वाज कि इट्स द पर्सनल चॉइस, मेरे को उतना साल देना नहीं था। नो हाँ, डाउट कि आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स, आई हेट्स देम, आई जस्ट गिव देम अ बिग सैल्यूट बिकॉज़ हम्म। ऑब्वियसली जो करते हैं आप वो जान डॉक्टर्स के लिए बचाते हैं। का, हाँ, ट्रू, हाँ, वो दैट तो मेक है, सेंस, बट या। देन वो एक पर्सपेक्टिव, एक इंटरेस्ट होता है। मुझे लगा कि यार मेरे को इतना पढ़ाई नहीं होगा एंड हम्म, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तब इतना नहीं था कि मैं डॉक्टर पढ़ने को जाऊँ। सो देन हम्म, आई थॉट लेट मी जस्ट गिव अ ट्राई फॉर अदर कोर्सेस सच एज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल, बिकॉज़ यहाँ हम्म, पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, द माइक्रोबियल हम्म, फील्ड। अभी जो हम्म, कोविड पैंडेमिक, पता नहीं मैं इस वीडियो में इतने बार उसको ले रहा हूँ, बट राइट नाउ द कोविड पैंडेमिक, द कोरोना वायरस इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी व्हिच आई ग्रेजुएटेड इन। तो उस हाँ, वायरस के अगेंस्ट किस टाइप के एंटीबायोटिक्स बनाने चाहिए, ये चाहिए, हम्म, उसका कंडीशंस, वो कौन से कंडीशंस में हम्म, ज़्यादा फास्ट उसका ग्रोइंग है हम्म, वगैरह एंड ऑल। हम्म, सो ऑल दोज़ थिंग्स कम अंडर माय फील्ड। तो अभी ट्रू, इसके अंदर आगे जाके मेरे को रिसर्च तो नहीं करना है भाई, ये मेरा 100% पहले फैक्ट फिक्स था कि मेरे को कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना है, ना हाँ, तो मेरे को बड़े-बड़े थीसिस लिखने हैं। आई जस्ट वांट हम्म, टू गो फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोबायोलॉजी किया, स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी, नॉट इवन जनरल साइंसेस, और अच्छा, रेस्ट्रिक्ट हो गया फील्ड। हम्म, अभी इतना ही फील्ड के बाद मेरे पास ऑप्शन था बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। हम्म, अब मैं बोला कि भाई मेरा जेनेटिकल इंजीनियरिंग इज नॉट दैट गुड, नॉर माय हम्म, इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज आर नॉट दैट गुड। हम्म, सो आई वाज लाइक लेट मी गो इनटू द बेसिक्स ऑफ फूड साइंसेस बिकॉज हम्म, इट्स एन इनएविटेबल सेक्टर। बिकॉज हम्म, जेनेटिक्स एंड ऑल आपका कैसा है ना, उसके लिए आपको इतना वेल वर्स नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज हम्म, कल आप थोड़ा सा गलत कर देना, पूरा आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो जाएगा। हम्म, सेम केस कम्स इनटू फूड, बट इन फूड मेकिंग में आपको प्रिकॉशंस बहुत लेने पड़ते हैं, दैट्स द थिंग। ट्रू, So that's how I came towards choosing and then finalizing of food science and technology in a general way. हम्म, And हम्म, yes, coming from a science background, you definitely can come because आपको chemistry का यहाँ पे inclusion आएगा, अच्छा, because chemistry is the pure something आपको जो आएगा यहाँ पे। For example अभी जो bachelor's in chemistry जो किए हैं, हम्म, I can't say completely because it even depends कि आपने आपके बैचलर्स में आपका बैचलर्स ऑनर्स था केमिस्ट्री में, या आपका सब्जेक्ट क्या क्या थे? केमिस्ट्री में कौन से आपके पूरे 3 साल या 4 साल के बैचलर्स में कौन से सब्जेक्ट्स थे। हम्म, सो वो भी बहुत मैटर करते पैरामीटर्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हम्म, करने, बिकॉज दे सी व्हिच आर द सब्जेक्ट्स यू हैड इन ऑल योर हम्म, 3 इयर्स और 4 इयर्स। हम्म। उसके हिसाब से आप एलिजिबल बन जाओगे, अगर आपको है वो सब्जेक्ट्स तो फिर आप एलिजिबल हो। It makes so much sense because I had one of this friends. Sorry, I would like to share a story मेरे एक friend की. तो वो मेरा 10th में friend था. I did my 10th from St. Joseph's Convent and he was one of my best friends. Like 12 साल से वो मेरा दोस्त था. I won't take his name here. तो उसके बाद मैं 11th में I shifted to Pune and और वो इंडिया में, सॉरी, पुणे में पठानकोट में बायोलॉजी कर रहा था, PCB. हम्म। And he prepared for NEET for 3 years. ठीक है, पहली बार रैंक नहीं आई, दूसरी बार रैंक नहीं आई, तीसरी बार रैंक नहीं आई, एंड नाउ ही वेंट टू कनाडा. तो उसने एटलीस्ट 3 ड्रॉप्स लिए. एंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय बैचलर्स ही वेंट टू डू अ डिप्लोमा इन कनाडा. उस बंदे की मेंटल स्टेट बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी. नाउ व्हाट आई फील इज कि जो पीसीबी कर लेते हैं ना बंदे, उनको या तो 10th में डॉक्टर बनने का बहुत शौक होता है. ट्रू। इफ यू हैव any दैट इज माय ओनली रिकमेंडेशन. अगर आपको थोड़ा भी आपने पीसीबी ले लिया और आपको लग रहा है कि मे बी आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बिकॉज
हाँ 10th में पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तुम इतने मेच्योर भी नहीं होते दैट यू कैन मेक अ करियर चॉइस व्हिच इज सो यूनिडायरेक्शनल। एक साइड है पूरी वो कि लाइक पूरी अलग से साइड है, पूरी डॉक्टर ही बनोगे अगर तुमने ट्रू पीसीबी कर ट्रू लिया है। ट्रू। यू शुड डेफिनेटली कंसीडर ऑप्शंस लाइक ये फूड साइंसेस। लाइक कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। पेट तो सभी के साथ है। खाना तो सभी खाएंगे ना। खाना खाएंगे ही खाएंगे लोग, और वो खाना प्रेजर्वेटिव्स वाला ही होगा। क्योंकि फार्मर डायरेक्ट तो कोई फार्म से उखाड़ के सब्जी ला नहीं रहा। अगर फार्म से उखाड़ के सब्जी ला रहा है उसके अंदर हल्दी मिर्ची तो डालेगा, हल्दी मिर्ची में प्रेजर्वेटिव लगा, उसमें मेरा काम है। लाइक हाउ बेसिक दिस फील्ड इज, एग्जैक्टली राइट। सबसे ट्रू। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली। हाँ, it is better to get into a fight of 9 लाख people जिसमें वो लड़ रहे हैं फॉर कोट एंड कोट वो 1000 सीटों के लिए। उससे बेटर है यू शुड एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, बिकॉज इंडिया व्हाट आई फील इज मे बी आपको अब्रॉड नहीं आना, या मे बी आपको नहीं चाहते आप अपनी फैमिली से दूर जाना, इंडिया में भी ये सेक्टर ग्रो ही करेगा। क्योंकि डेफिनेटली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू यू थिंक दिस सेक्टर विल ग्रो इन इंडिया? यार जिस कंट्री का पिलर एग्रीकल्चर और फूड से हम्म। चल रहा है उस कंट्री में क्यों नहीं ग्रो करेगा, पहले ये बताओ। बिकॉज आई विल टेल यू ट्रू। ऑनेस्ट चीज, इंडिया में फूड सैनिटेशन और फूड हाइजीन की इतनी जरूरत है। बिकॉज हाँ। अपन अपना कैसा है ना, लाइक वी हैव जस्ट सीन अपन लोगों की एक्चुअली इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी, जनरली टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। बिकॉज वो इंडियन बचपन से सबकॉन्टिनेंट ना पूरा वो। अपन पूरा हाँ। पूरा हम्म। बचपन से ना कुछ हम्म। बाहर खेलने गए, इधर का पानी पी ले उधर का पी ले, तब बीमार पड़ गए, इम्यूनिटी पर तो बढ़ गई तब से ही। हम्म। बट देन द मेन थिंग इज अबाउट द फूड हाइजीन, एवरी टाइम कंजम्पशन कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा। अभी तो हम्म। ठीक है, हम्म। एक बार आप जब 40-60 इयर्स ओल्ड बनोगे, आपकी हम्म। जो हम्म। इम्यूनिटी है कम हो हाँ। जाएगी, तब हाँ। वो लॉन्ग टर्म में जो आपको हेल्थ में इफेक्ट करेगा वो बहुत प्रॉब्लम आएगा। So द what do you कोक वी think? ड्रिंक, Okay. Yeah, दैट्स exactly. Sorry to दैट्स interrupt. वेरी डेंजरस। सो Yeah, ऑब्वियसली इंडिया में तो अब बहुत स्कोप है इसके लिए। बट बहुत देन स्कोप द थिंग इज लोगों को पता नहीं है। अबाउट द थिंग अबाउट इज लाइक, या द थिंग इज इतना नॉलेज स्प्रेड नहीं है कंट्री में, लाइक अवेयरनेस लोगों को नहीं है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अपने इधर कैसा हो रहा है ना कि लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू ब्लेम एनी पर्सन, ये गलती किसी की नहीं है। बट देन हम्म। बचपन से कभी कोई बंदा साइंस में जा रहा है ना, हम्म। डॉक्टर या इंजीनियर, तो ये दो ही ऑप्शन है। बस दो ही ऑप्शन ऐसे लगता है, साइंस मतलब डॉक्टर और इंजीनियर। उसके अलावा भी भाई बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के फील्ड से बंदा या आर्ट्स के फील्ड से बंदा आ रहा है, उसको पता है कि भाई मेरे को हिस्ट्री में जाना है, मेरे को फिलोसफी में जाना है, हम्म। मेरे को इसमें जाना है, मेरे को आईटी में जा रहा है, लाइक हाँ। ही हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शन एंड पीपल डू नो इट। बट इन हम्म। फील्ड ऑफ साइंस, हम्म। इंजीनियरिंग में गए या डॉक्टर हम्म। गए, और क्या है। हम्म। So ट्रू। this options are something एग्जैक्टली। which are suppressed. I'm saying suppressed क्योंकि अपने इधर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हो गए, those हम्म। are like for जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, वो सब करवा कितनी रहे बड़ी इंडस्ट्री, वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है हैं। यार, वो ग्रो एग्जैक्टली ग्रो ही नहीं होने एग्जैक्टली। देंगे, इन फील्ड ऑप्शंस ही नहीं ग्रो होने देंगे वो। Obviously, so that's something of political inclusions आते, so people हाँ। do not know it, but then at the end of the day अगर आपको देखना भी, मेरे को इंटरेस्ट था भाई, मेरे को ये करना ही नहीं था, तो हम्म। मेरे को पता है कि भाई अभी नहीं करूंगा तो भाई ऐसे घर पे ही बैठ नहीं सकता ना यार, कुछ तो करना है। तो फिर खुद का रिसर्च करो। और हाँ। हर एक स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वो खुद हम्म। का रिसर्च करके ही आता है। बिकॉज ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे इतना रिसर्च करना, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, दो दो तीन तीन ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी के रहते हैं हाथ में, उसके बाद हम्म। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना और क्यों जाना, हम्म। वही सबसे मेन क्वेश्चन होता है। हम्म। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप 50-60 इयर्स होंगे एंड देन यू से भाई तब गलती कर दी यार, तब यूनिवर्सिटी अच्छी ले लेता बाहर आने से पहले। या ऐसा ले हाँ। लेता वैसा ले, या ऐसा कोई कोर्स और रिग्रेट कर वाला लेता। फीलिंग ना आए। हाँ, सो एग्जैक्टली। सो दैट्स द थिंग। बट बट व्हाट आई सो इसमें भी सो आफ्टर 12th मैंने फिजिक्स करी, मैंने फिजिक्स किया था एंड आई स्कोर्ड फिजिक्स में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो मेरे को मेरी फैमिली ने भी बोला, मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मेरे रिलेटिव्स तो ऑफ कोर्स वो ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और उन्होंने बोला कि जेई दिलवा दो बेटे को, इसने तो जेई दे देगा, इंजीनियर बनेगा, आईआईटी में जाएगा। तो पापा सेड कि यू इधर जॉइन दी आर्म फोर्सेस और यू गिव जेई तो आईआईटी में चला जाना। मैंने बोला मैंने दोनों नहीं करने हैं, मेरे को किसी और फील्ड में जाना है। उसके बाद ही सेड व्हाट विल बी योर ऑप्शन, या बैचलर्स के बाद तेरे को कौन जॉब देगा। मेरे को पता था कि स्टार्टिंग से आई न्यू दैट आई वांट टू बी अ रिसर्च साइंटिस्ट, मेरे को रिसर्च में ही आना है, आई वांटेड दैट। तो इनएविटेबल आई नो कि वो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है उसमें, इवन मे बी आई फेल, मे बी वो। बट अगर मैं फेल भी करूंगा मेरे को रिग्रेट तो नहीं होना किसी बात का कि यार मैं कम से कम 3 साल मैंने साला कोटा में बैठ के इतने पैसे वेस्ट ट्रू किए, ट्रू इतने मैंने ट्रू। जेई की कोचिंग ली, और 8 लाख में से मेरी रैंक आई है 3.5 लाख। लाइक मतलब मेरे को रिग्रेट उस बात का नहीं है। मेरे को अभी मैंने अपना पाथ अलग से बनाया जिसमें हाँ आई नो इसमें कंपटीशन है, बट
उतना कंपटीशन नहीं है जो इंजीनियरिंग या उसमें है। एंड ट्रस्ट मी, इंजीनियरिंग करने के बाद भी व्हाट यू फील इज पीपल आर सेटिस्फाइड, दे आर नॉट, पीपल आर अर्निंग वे मोर सिटिंग एट देयर होम। एंड इंजीनियरिंग और डॉक्टर की जो हाइप थी ना, आई थिंक इट इज क्रम्बलिंग, बट अभी भी बहुत है, वो नहीं क्रम्बल ट्रू। होती। और एक सीन ऐसा होता है ना यार कि हम्म, भाई अभी फॉर एग्जांपल लाइक एज यू जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, अगर यू वांट टू बी अ रिसर्च साइंटिस्ट, हाँ। if you're working so hardly and then at the end of the day your employer or someone does not appreciate your work towards हम्म, the company, and हम्म, if you're just वो जो work life balance in short बोलते हैं, हम्म, वो जो मेंटेन करना था ना, so हम्म, that's what I felt कि like coming to abroad will give me that exposure in some cases, ट्रू। because I have seen a lot of people like यार सुबह से हो गया जॉब को गए, शाम को आ गए, जो जॉब के लिए इतने साल तक पढ़े, जो जॉब के लिए इतने साल तक कोशिश की मिलने के लिए, आज हाँ, उसी उसी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गए, उसी को गालियां देते हैं, बर्नआउट हो उसी को जाता है। गालियां देते। सो टीमिड लाइफ So क्राइसिस I होता है। I sometimes I just sometimes gave a thought कि let me try something different this time. ट्रू। रिस्क है, रिस्क तो सब जगह है, उसमें भी, उधर भी रिस्क है, यहाँ पे उसमें भी रिस्क इसमें है। भी रिस्क है। So let's take this risk in a different way. हाँ, Let us try going ट्रू। there. देखते हैं कैसा सिनेरियो है। Let it work out. Let the things fall in on their place. तो ऐसा है। सो सो अभी बिल्कुल ही टॉपिक से हटके, व्हाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया, व्हाई नॉट यूएस, कनाडा या यूरोप में भी? भाई अभी मेरा एक्चुअली यूएस का तो ऐसा दिमाग में, ऐसा जहन में आया नहीं था, मेरा कभी भी नहीं आया था ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ द थिंग इज कि लाइक यूएस में आई वाज मोर अबाउट, आई नो कि इट्स गुड फॉर इंजीनियरिंग, इट्स गुड फॉर आईटी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट इवन आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मैंने अपने पार्ट पे इतना रिसर्च भी नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यूएस के लिए आई रिसर्च्ड अ लॉट फॉर लाइक कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एज वेल. New Zealand, no doubt, is very good for food science and all this dairy product development. But अच्छा। still, like it depends because लोग ही बहुत कम है वहाँ पे. So then उतना पॉपुलेशन बहुत कम है। companies भी कम है, population कम हम्म, है, companies भी कम है, industries भी कम है, and opportunities भी कम हो जा रहे हैं. हम्म, That's the thing. But then coming here, अभी कनाडा का सीन था भाई कि अभी मेलबर्न में इतनी ठंडी बज रही है भाई, कनाडा में क्या ही होता. So that's self-explanatory. सच में, सच में बर्फ कनाडा में में क्या ही बहुत होता. ठंड है। हाँ। Exactly. तो वो एंड यूके का आई वाज लाइक करके पेइंग इन डॉलर्स वाज रियली डिफिकल्ट. भाई पाउंड्स में नहीं पाउंड्स जाना में तो मेरे को, डबल होता है वो तो, पाउंड्स में नहीं लिटरली। जाना. एंड देन अनदर ऑनेस्ट थिंग इज लाइक यूके के लिए रिसेंटली दे आर जस्ट गिविंग अ, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल कि लाइक आप पढ़ने के बाद डायरेक्टली आपके कंट्री में तो नहीं चले जाओगे वापस. हाँ, ऑफ आप कोर्स। आप अब थोड़ा एक्सपीरियंस लेके वापस रिटर्न होना चाहोगे, सो दैट यू गेट एन हाँ, इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड उसके बेसिस पे आप आपके होम कंट्री में अपॉर्चुनिटीज एग्जैक्टली। देखो. हाँ। सो यूके में आई फाउंड लाइक कि उतना 2 साल का एक्सपोजर जो मेरे को मिल रहा था ना, वो मुझे हम्म, इतना डाइवर्सिफाई ये नहीं देगा. आई थॉट हम्म, कि, और अंडर इट वाज नॉट इवन अबाउट द एक्सपोजर ऑफ 2 years वर्किंग, इट हम्म, वाज अबाउट जस्ट अ 1 year ऑफ मास्टर्स डिग्री. कि भाई 1 साल का मास्टर्स डिग्री अगर मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ, 2 सेमेस्टर, आधा हम्म, सेमेस्टर तो भाई अभी निकल भी कैसे गया है से पता नहीं चल रहा है यहाँ पे. एग्जैक्टली। तो सो दैट्स द थिंग, इतने फास्ट सेमेस्टर निकल जाएगा, 1.5 महीना अभी तो सेटल होने में लग गया है, हाँ। ऐसा सेमेस्टर निकल जाएगा, मैं कम सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा. उससे हम्म, अच्छा तो मैं इंडिया में ही पढ़ लेता, और हम्म, इंडिया में ही ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ लेता 2 साल के मास्टर्स में. दैट्स व्हाट आई थॉट कि इफ आई एम पुटिंग अप दैट मच फीस, हम्म, इतने अगर लैक्स ऑफ रुपीज में अगर भर रहा हूँ ना, तो हम्म, लेट मी गेट दैट मोर नॉलेज, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली हेल्प मी आउट टू स्टैंड आउट समवेयर. ट्रू। तो दैट मेक सेंस। या क्योंकि यूके में अगर यार देखो, सो आई आल्सो वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। ये फनी स्टोरी है थोड़ी। तो अपेरेंटली क्या हुआ कि मेरी एक सीनियर थी मेरे बैचलर्स में, सो आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे फॉर रेफरेंस, एंड शी इज वाचिंग दिस, सो आई डोंट केयर, देख ले कोई बात नहीं। तो उसने so she came with मिठाई वगैरह, एंड उस टाइम आई वाज अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड एवरीवन वाज, so my course जो मैं इंडिया में किया वो it was actually from University of Melbourne. So like University of अच्छा. Melbourne was running that course in bachelor's of in University of Pune. तो मेरी जो डिग्री है फॉर बैचलर्स की वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की भी है। तो फिर मेरी जो रिसर्च है वो ट्रांसफर हुई यहाँ पे। लाइक इट्स बेसिकली आई डिड सम रिसर्च, आई केम हियर फॉर रिसर्च कैंप। दे सो मेरा मोनाश का प्लान था। वन ऑफ देयर प्रोफेसर सेड कि तो यू शुड कम टू यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, वो छोड़ो। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का डिस्कस कर रहा था, एंड आई वाज टॉकिंग टू दैट सेम प्रोफेसर हु सेड कि यू शुडंट गो टू दैट यूनिवर्सिटी मोनाश में, एंड यू शुड कम हियर, एंड ही वाज कन्विंसिंग मी, एंड दैट गर्ल वॉक्स इन
एंड शी केम विद मिठाई एंड शी सेड कि मेरा ऑक्सफोर्ड में हो गया। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ऑक्सफोर्ड, वाओ। लाइक इंसेन। मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया ऑक्सफोर्ड में, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कोई रिसर्च नहीं, ट्रू। कोई अभी पेपर नहीं पब्लिश हुआ, कुछ हुआ नहीं, कोई बैकग्राउंड 1 साल का बैकग्राउंड है, मेरा कहाँ हो जाएगा। एंड शी वाज 1 ईयर सीनियर टू मी। व्हाट शी डिड वाज शी टुक अ ड्रॉप, एंड उन्होंने 8 महीने किसी प्रोफेसर के अंदर, आई थिंक आईआईटी में किसी में रिसर्च करी, एंड शी सेड कि मेरा यू नो ऑक्सफोर्ड में हो गया। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, उसने 8 महीने में करके लिया है ऐसा, मैं भी ड्रॉप ले लूं। एंड आई लिटरली थॉट ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, मे बी अप्लाइंग फॉर समवेयर, सम आईआईटी वगैरह। एंड लेटर आई फाइंड आउट कि उसका ऑक्सफोर्ड में तो हुआ है, पर कोई 8 महीने का कोट एंड कोट कोर्स है, उसमें हुआ है। ओह एंड माय गॉड। एंड शी वाज स्पेंडिंग लाइक 55 lakhs ऑन दैट। एंड मैं बोलूं यार, इसका इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है सिर्फ ऑक्सफोर्ड का बैच लेने का? डू यू थिंक दैट मेक सेंस? ऑब्वियसली नॉट, उससे अच्छा तो अपग्रेड पे से कुछ तो डिग्री कर दे भाई। एग्जैक्टली। इससे अच्छा तो यार, पीपल व्हाट दे थिंक इज कि पीपल पीपल फील कि बड़ी यूनिवर्सिटी का टैग लग जाएगा तो दे गेट अ जॉब, व्हिच इज नॉट टेक्निकली राइट। अगर तुम्हें हायर होना है ना, यू शुड हैव दी स्किल्स रादर देन वो। ट्रू ट्रू। एग्जैक्टली है। देखो लाइक अभी फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से ग्रेजुएट हो रहे हो, मैं आरएमआईटी से ग्रेजुएट हो रहा हूँ, वी आर गोइंग बैक टू इंडिया, वी आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, इट विल ओनली डू इज इट विल जस्ट गिव एन एडिशनल हाईलाइट टू आवर प्रोफाइल, एग्जैक्टली। बट दैट डज नॉट मीन कि भाई कि मेरे को जॉब तो गारंटीड ही है भाई। इट हाँ। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन माई स्किल्स, अगर हाँ इफ आई शो एंड प्रूव माई सेल्फ कि आई डू हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज, हम्म, तो वो टर्निंग पॉइंट बनेगा मेरे को। हाँ। अनटिल एंड अनलेस तो वो तो सिर्फ देखेंगे, ओके चल इसका इधर से पढ़ा है ये लड़का तो कुछ तो होगा, सो वी हाँ। हैव टू गेट दैट स्पार्क फ्रॉम अस। तो वो एक इवन दो चीज आता है। इवन दो आपको स्टार्टअप भी करना है, या इफ यू डोंट वांट टू डू अ जॉब, यू वांट टू डू स्टार्टअप। बट व्हाट आई फील इज कि मास्टर्स का जो 2 साल का स्ट्रगल होता है ना, जो अब्रॉड में आके बंदा करता है पार्ट टाइम के साथ, और पढ़ने के साथ, असाइनमेंट के साथ, असाइनमेंट रात को ड्यू है, 6 बजे असाइनमेंट ड्यू है, पर मैं सुबह 4 बजे का निकला हूँ शिफ्ट पे, 5 बजे आके शिफ्ट खत्म की, फिर 1 घंटे में फटाफट असाइनमेंट करके सबमिट करी। आई थिंक दैट टीचेज यू अ लॉट। व्हाट डू यू फील अबाउट teaches दैट? teaches you everything. It teaches you how to be patient, how to be calm in every situation, and also at the same time how to be hard working, because ये सबसे मेन चीज है आप इस एज में सीखोगे कि भाई आप सुबह उठ रहे हो, आपको उठना नहीं है, आप तो भी उठ रहे हो, ब्लैंकेट से निकल रहे हो, बेड से निकल रहे हो, आप आपका खाना बना रहे हो, सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे हो, एट द सेम टाइम यू नो कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है, आज मेरे को क्या क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल घर पे ग्रोसरी खत्म हुई है, आप उस टाइम पे मम्मी बन जा रहे हो, पूरी लिस्ट बना रहे हो कि क्या क्या लेके आना है। एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग करके कि भाई आज मेरे को ये खर्चा अगर होगा, तो अगर मेरा आज इतना शिफ्ट है, इतने आवर्स ऑफ जॉब है, तो ये मेरा आज का रिकर करवाएगा नहीं। उस सेम टाइम पे आप डैड भी बन जाते हो। सो इट्स लाइक यू इट मेक्स रिमेंबर यू अ कंप्लीट एवरीथिंग। मैन, टू बी इट्स अ ऑनेस्ट। कंप्लीट मैन, इट्स अ कंप्लीट थिंग व्हिच यू डू। ऊपर से असाइनमेंट्स करते हो कि इट्स नॉट लाइक भी अपने इंडिया में से भाई तेरा असाइनमेंट भेज दे यार करके, मेरे को मैं देखता हूँ, नहीं होता। कॉपी किया नहीं होता। फटाफट, ऐसा ऐसा किया, यहाँ फर्स्ट नहीं पेज होता। लास्ट पेज डिफरेंट, ये बीच का सेम, दे दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं, या तो प्लेजरिज्म तो भाई करो ही मत, मतलब इट्स मतलब कंप्लीट नो। दैट्स डिपोर्ट ही द करेंगे मेन थिंग। सीधा ये। डिपोर्ट, लाइक डायरेक्ट डिपोर्ट कर दें भाई, एक वार्निंग दे दे कि हमको दूसरे हाथ पकड़ा तो भाई पता नहीं क्रिमिनल कन्वेंशन में लगा देंगे किधर ना किधर, तो उससे अच्छा है भाई सच मत में डर रिस्क लो। लगता है। हाँ। हाँ, एक पता चला कुछ तो हो गया भाई, करने कुछ आए और हो गया कुछ और, ऐसा ना हम्म, हो जाए। सो दैट्स व्हाट, सो ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो, हम्म, रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे, बिकॉज हम्म, एंड आर पे असाइनमेंट आई है, इतने दिन तक मजा मस्ती किया, फिर असाइनमेंट देखा भाई कुछ समझा ही नहीं, असाइनमेंट का टॉपिक क्या है करके गूगल किया, चैट जीपीटी डाला, किधर भी डाला, मतलब आया हाँ, ही नहीं वो, तो क्या ही समझेगा। सो दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज, अलोंग विद दैट हाँ, मैनेज योर शिफ्ट्स। आपको आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है करके कि भाई कल तेरे को जॉब को आना है, आपको पता है मेरा कल यूनी है, यूनी और जॉब के शिफ्ट में 10 मिनट का गैप है, और 10 मिनट का गैप कैसे कवर करूं मैं, या आके ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी बात। सो दैट that ऑल makes, yeah. लिटरली, सो एंड देन रात को घर आके खाना बनाओ, खाना बना के तो हो जाएगा भाई, उस सबको धो, क्लीन Oh my करो, God. वापस सजाओ उस बर्तनों को, रख दो अंदर, Hmm. एंड देन कम टू बेड। That So that that is. that's the something now, this teaches you a lot of things. It teaches you to value every dollar or Hmm. every penny you earn. It Hmm. teaches you the value of your mom, it teaches you Hmm. the value of your dad, That it true. teaches you value of every single thing of life। कि Hmm. आज भाई अगर मैं खाना वेस्ट कर दिया, और कल मेरे को अपन इंडिया में कैसे भाई मम्मी खाना बना दी इतना मस्त है, एकदम खा ली ऐसा फेंक दिया ऐसा रच गया, Hmm. तो यहाँ पे उतना वैल्यूज का पता चल रहा है, यहाँ पे एक एक दाने उस की वैल्यू रोटी का की पता चलता वैल्यू है पता चल रही है कि कितनी है भाई। कि $4 का 2 किलो चावल लेकर आया हूँ मैं।
So that's the thing. ये जो चीज है ना यार, this teaches you everything. It's like kind of, you know, it will break you as well as it will make you. ट्रू So एंड ऐसा है. या व्हाट आई फील इज कि मेरे को 1.5 मंथ्स में तो बैक होम इन इंडिया में लॉन्ग तो हाँ मैं पढ़ता था काफी 18 घंटे पढ़ लिया पर मेरा शेड्यूल नहीं था कोई जब दिल किया तब पढ़ लिया जब दिल किया Same, किताब same. बंद चलो घूमो Honest. टेंशन नहीं ठीक है बट यहाँ आके जब शेड्यूल बना यहाँ आपके हर टाइप का हार्ड वर्क है खाना बनाना भी एक हार्ड वर्क है घूमना भी एक हार्ड वर्क है दोस्त को टाइम भी देना एक हार्ड वर्क है एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ शेड्यूल्ड व्हाट आई फील इज कि एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे देता है बंदे को कि भाई रॉक बॉटम भी हिट हो जाएगा ना तब भी मैं वहां से कुछ ना कुछ तो खाड़ ही दूंगा क्योंकि मैंने अगर ये कर True, दिया तो सब true. हो जाएगा एग्जैक्टली बिकॉज राइट इनिशियल के जो महीने होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज हाँ एट द सेम टाइम आप क्लाइमेट को भी आके एक्लेमेटाइज हो गए. एग्जैक्टली A lot of things happen and then eventually आप एक बार सेटल हो गए ना इसमें, तो एक वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई चल उखाड़ मेरी दिया फर्स्ट जॉब लग गई, मैंने खुद से घर ढूंढ लिया, हम्म मैंने आज का पूरा, और उससे भी सबसे बड़ी बात, आज का जो मैंने शेड्यूल बनाया था मेरा, हम्म हम्म सब कुछ कर लिया. लास्ट को बेड पे आके जो सुकून मिलता है ना कि भाई आज मैंने असाइनमेंट भी सबमिट कर दी, मेरा असाइनमेंट अच्छे से हो गया, ट्रू लेक्चर भी अटेंड किया, जॉब हम्म भी हो गया, खाना हम्म भी मेरे लिए पकाया, दोस्तों के लिए अगर सब शेयर कर रहे हो सबके लिए पकाया, बर्तन हम्म, वर्तन धो लिए, घर एकदम अच्छा क्लीन रख दिया. वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना यार, ऐसा मॉरल बूस्ट करता है ना, सच में नेक्स्ट डे के लिए ना वो एनर्जी ऑटोमेटिक है ना बट भगवान आ दे जाती देता है है आपको ट्रू कि भाई ट्रू ये ले, तूने आज बहुत अच्छा काम किया, ये ले तू एनर्जी ले ले. सो दैट एग्जैक्टली पॉजिटिविटी मेक्स वेरी गुड कॉन्फिडेंस. एग्जैक्टली एंड लाइक तुम व्हाट आई फील इज कि हाँ इंडिया में रह के तुम्हें हर चीज कंफर्टेबल है कहीं प्रॉब्लम पड़ गई तो पापा को फोन कर दिया मम्मी को फोन कर दिया यहाँ किसको फोन करोगे इमेजिन बीइंग वेरी नो लाइक लिटरली नो वन किसी को नहीं जानते हर बंदा जो चल रहा है कोई तुम्हें तो शक्ल देख के भी नहीं देगा अगर तुम यहाँ पे सोए भी हो ना पूरी रात होमलेसली पड़े हो तब भी तुम्हें कोई उठा के नहीं खाना खिलाएगा या कोई दोस्त है कोई अच्छा दोस्त होगा वो तो पूछेगा भाई खाना खाया है या नहीं पर कोई तुम्हें ये भी नहीं पूछेगा तुम्हें खुद आना है खुद अकोमोडेशन ढूंढ के खुद रहना है वहां पे खुद खाना बनाना है खुद फीस निकाल लिया है खुद पैसे अपने इकट्ठे करने हैं सबसे बड़ी बात तो ये अपना देश नहीं है. हाँ सो इन दैट कोई पंगा वंगा नहीं करना भाई, दैट इज द मेन थिंग. बिकॉज इंडिया में अपन जो थे लाइक वी वेर इन आवर कंफर्ट जोन, वी वेर हम्म, एक्सट्रीमली कंफर्ट जोन. घर से निकले, पता है भाई 200 मीटर ही जाना है, स्कूटी निकाली, बाइक निकाली, निकल बिना पड़े. हेलमेट के चलो यहाँ पे तो भाई आपको तो किलोमीटर किलोमीटर चलना पड़ता है सिर्फ. हाँ सो दैट्स द थिंग. इफ आई शो यू माय एवरीडे वॉकिंग चार्ट सो फोन में आता है ना वो कि कितना वॉक चलते हैं मेरा कोई जिस दिन से मैं ऑस्ट्रेलिया में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं 12 किलोमीटर से कम चला हूँ एंड इंडिया में 12 किलोमीटर भाई सेम बता रहा हूँ, लाइक मेरे को भी है ना, अगर अभी मैं अगर देखने जाऊँ ना कि अभी मेरा वॉच अभी कितना बता रहा है, आई जस्ट डोंट नो, बट देन या एवरी डे का जो मेरा है, मेरा अप्रोक्सीमेट एवरेज का 10,000 स्टेप्स तो है ही. दैट्स एन बेसिक एवरेज, वो भी बहुत कम बता रहा हूँ, हाँ क्योंकि आज का दिन मेरा इतना बाहर का चलने का काम नहीं था. बट एन एवरेज जब यूनी भी होता है, अभी तो मिड टर्म ब्रेक चल रहा है हमारा आरएमआईटी में, तो इतना ये नहीं था. बट जब यूनी होता है, जॉब को जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, 15,000 स्टेप्स, 20,000 स्टेप्स तो आपके आराम से हो गए. आपके ट्रू पाँव जो रात को पेन करते हैं ना भाई. ट्रू सो अभी मेरे को भी थोड़ा सा जॉब की तरह डाइवर्ट करना है What do you think how difficult it is to find a job in Australia right now without reference and with reference? ओके, आई विल से विदाउट रेफरेंस फर्स्ट, बिकॉज सी विथ रेफरेंस का तो सबको पता ही है करके, विथ रेफरेंस तो है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में तो हो ही जाएगा, दैट्स हो ही सेल्फ जाएगा एक्सप्लेनेटरी. बट हम्म देन विदाउट रेफरेंस में सीन ऐसा होता है ना कि जॉब सिनेरियो, देयर आर जॉब्स अवेलेबल, इट्स नॉट लाइक कि देयर आरंट जॉब्स. बट हम्म अभी हुआ कैसा है ना मार्केट में कि इनफ्लक्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन जो इस इंटेक में आए हैं, हु आर हम्म लुकिंग फॉर जॉब्स, एंड उसके वजह से हुआ कैसा है ना कि जो डिमांड है हम्म वो कम है कंपैरेटिवली. फॉर हम्म एग्जांपल, इफ देयर आर 10 जॉब्स अवेलेबल, फॉर दैट 10 जॉब्स देयर आर 100 स्टूडेंट्स. हम्म सो वो जो True. रेशियो आ रहा है ना, दैट इज द थिंग. अनदर थिंग, इफ इवन देयर आर इन सम केसेस कि आप कौन से दूसरे सेक्टर में ले लो, जॉब्स अवेलेबल है, बट हम्म एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस हम्म फील्ड में. सो हम्म इंडिया में तो भाई आपके पास जनरली ऐसे एक्सपीरियंस होता नहीं, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, स्टिल शोइंग देम दैट कि भाई मेरे पास है, एंड देन मेकिंग देम बिलीव इन योरसेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क. बिकॉज आप सीक, इंडीड, जोरा, जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई तो कर दोगे, बट ऑल यू कैन जस्ट हियर इज कि अनफॉर्चुनेटली वी कैन Definitely, we नॉट haven't. प्रोग्रेस विद We can. एप्लीकेशंस, वी विल Uh, मूव फॉरवर्ड विद अनदर कैंडिडेट. सो दिस इज व्हाट वी होप.
सो यही एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स आता है. You know something interesting? So अगर मैं अपने अभी जीमेल में जाऊं और मैं अनफॉर्चुनेटली टाइप करूँ ना, वहां पे 500 ईमेल आ जाएंगे. I swear, it's a very true case for me as well. But then it's like एक फर्स्ट जॉब मिलना थोड़ा हार्ड है. इट्स नॉट लाइक हाँ. आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल. भाई हम्म. इम्पॉसिबल तो भी ऐसा नहीं है करके कि भाई अब बंदा यहाँ तक पहुंच गया और उसको कुछ ना मिले. कुछ नहीं हाँ, मिले. वर्स्ट के सिनेरियो कभी कभी ऐसा हो जाता है करके कि यार बंदा बहुत अंदर से भी डिमोटिवेट हो गया, वो छोड़ हम्म. दिया करके, अब होप से हम्म. दे दिया. सो हम्म. काइंड ऑफ हो ऐसा हो जाता है. बट देन स्टिल इट्स हम्म. लाइक कुछ ना कुछ बन जाता है यार. 1.5-2 महीना हो गया. अभी मेरे कोई हम्म. दोस्त है जिनका जॉब कहाँ पे लग चुका है. उनसे हम्म. मैं तो बात करूंगा कि भाई तेरा कहाँ पे लगा है, कैसे हाँ. लगा है, तू बता. हेल्प तो मी. वैसे मैंने वैसे नहीं बोला, एवरेज 2 महीने में आपको जॉब तो ऐसे लग ही जाएगा. नहीं एक तो डेढ़ महीने में सबसे, रहता है. हाँ, एक दिन में तो भाई कोई से नहीं कि आज ऑस्ट्रेलिया आप पधारे और कल के कल जॉब आ गया, ऐसा तो नहीं होने वाला. बट देन अब सबसे बड़ी बात अच्छी ये हुई कि यहाँ पे उबेर ईट से डोरडैश करके के, हम्म. हम्म. नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो अगेन, बट देन या ऐसे वो बड़े कहाँ बड़े, स्पॉन्सर करेंगे अभी हमें. ना ना एग्जैक्टली वो भी करेंगे भी नहीं. बट हाँ. स्टिल आई एम टेलिंग यू, हाँ. ये बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके वजह से एटलीस्ट देर इज समथिंग rather than हम्म. nothing. हम्म. एटलीस्ट स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई मैं अपना रेंट तो नहीं निकाल पा रहा हूँ इससे, बट हम्म. एटलीस्ट मैं अपनी ग्रोसरीज, मेरा खाना पीने का, मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ट्रैवल का हम्म. खर्चा है, वो तो निकाल पा रहा हम्म. हूँ. मोर देन इनफ. घर पे एटलीस्ट लोड पहले कब दो तीन बढ़ता है? महीने 2-3 महीने का पहले यार. 2-3 महीने. एंड उतने में तो आई गेस आई फील लाइक एवरी बंदा वो मिल जाएगा एक कहीं ना जॉब. कहीं तो फंस ही जाता है यार, दो तीन किधर ना महीने में तो किधर बंदा कुछ ना फंस. कुछ मिल ही जाएगा, मिल ही हाँ. जाता है. सो. हाँ, थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि भाई जिस लेवल का जॉब चाहिए था वैसा ना हम्म. मिले. स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा कम पे मिल गया, या थोड़ा हम्म. क्लीनिंग वीनिंग टाइप जॉब्स मिल गए, एनी अदर काइंड ऑफ जॉब्स व्हिच वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग. बट हम्म. कर लो भाई, करना पड़ता है यार, करना नौकरी और पड़ता नखरा है. साथ में थोड़ी जाता बट है. एक चीज अच्छा यहाँ पे ये करके कि एवरी जॉब हैज दैट रिस्पेक्ट हियर. हाँ, मिनिमम वेज तो देंगे ही. मिनिमम वेज तो देंगे, प्लस अलॉन्ग विद दैट इट्स नॉट लाइक कि आप ये जॉब कर रहे हो तो आप इंफीरियर हो, आप ये जॉब कर रहे हो तो आप हम्म. एकदम व्हाइट कॉलर आप सुपीरियर हो. इट्स लाइक एवरी पर्सन इज रिस्पेक्टेड. दैट्स हाँ. समथिंग आई लव्ड हियर. कि हाँ. आप कुछ भी करो भाई, हम्म. आपको उतनी इज्जत मिलेगी जितने आप सब कौन सी सेक्टर से हो. ये व्हाट आई फील इज कि इंडिया में ना दिस लैक्स अ लॉट. क्योंकि इंडिया में सो ट्रे का जो इस साइड का शिफ्ट है ना, जो ट्रे में सर्व कर रहा है उसको दूसरी साइड बैठने का मौका ही नहीं मिलता पूरी जिंदगी. वेरएज यहाँ आई पे इट स्वेयर, इज, आई स्वेयर. यहाँ पे बहुत इजी है, जो प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है उससे बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाएगा. यार यहाँ पे एक इट इज. सबसे बेसिक चीज, आई जस्ट डोंट वांट टू से दिस, बट देन आई विल जस्ट से इन अ जनरल वे कि यार मैं उबर ईट्स वगैरह ये सब देखता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके हाथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स है एंड वो उबर ईट्स करते हैं. हाँ. अरे तो मर्सिडीज में मैं देखा है और उबर ईट्स करते हैं बंदे को, क्या बात कर रहे हो एग्जैक्टली आप. सो मैं वही बता रहा हूँ कि अपने इधर अपन ऐसे बंदे को देखेंगे नहीं कि वो कब किधर ऐसा डिलीवरी वगैरह कर रहा है. ट्रू. सो स्टेटस दैट्स स्टेटस द मैटर्स बहुत थिंग. इंपॉर्टेंट आता द है ना थिंग इंडिया में. इज बहुत बहुत अपने सोसाइटी में स्टेटस वगैरह उसका बहुत ही है. यहाँ पे हम्म. वैसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट हम्म. यू मेक योर ओन. हाँ. that is true and I think we lack that a lot. मे बी इंडिया में अभी जैसे जैसे होगा धीरे धीरे इम्प्रूव हाँ होगा होगा. बिकॉज पीपल होगा. आर थ्राइविंग टू वर्क. सो हम्म. आई गेस इट जैसे विल. यंग यंग इंडिया होगा होगा धीरे धीरे एग्जैक्टली. तो हो जाएगा. आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ होप एंड इवन ऑस्ट्रेलियंस सी अ लॉट ऑफ होप. लाइक मैं वाइट दोस्तों से बात करता हूँ, अपने प्रोफेसर से बात करता हूँ. दे लुक एट इंडिया, पहले पहले नहीं होता था ऐसा. नाउ दे लुक एट इंडिया एज इफ इंडिया इज अ बिग थिंग, इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग. They do talk about like Australians, they do respect in दे दे Indians. दे लव इट. Yeah. दे लव इट. एंड अभी जो क्रिकेट के जो सीजन अभी समर्स यहाँ पे जब चालू होगा, हाँ. जो फुटी से ओहो. जब वो क्रिकेट पे स्विच होगा, तब तो भाई इंडिया के लिए और पैर बढ़ेगा. बट स्टिल डिपेंड्स यार, बिकॉज वर्ल्ड कप इंडिया में इस बार. देखते हैं क्या होता है. मैंने अभी एग्जैक्टली. क्रिकेट से यार सारा ही नाता टूट गया, सारा साइंस ने मेरा साइंस ने ट्रू भी यार. ऐसी तैसी कर दिया. एनीवेज मेरे को, हाँ, सो उबर ईट्स की बात आई थी. यू डिड डू डिलीवरीज राइट. या आई डिड. मेरे को जाना था डिलीवरीज में, बट उससे पहले आई गॉट अ जॉब. एनीवेज सो उसमें व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच कैन यू मेक इन, सो 24 आवर्स आई डू डिलीवरीज मेन सीबीडी में. हाउ मच डू यू थिंक यू कैन मेक 24 आवर्स पे? एबीएनसी से ज्यादा काम नहीं कर सकते. ओके, तो रफ देखो यार एस्टिमेट. वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल करें मैं 24 आवर्स हफ्ते का काम कर रहा हूँ, बट मेरा जो टाइम सिलेक्शन है वही गलत है. मैं अगर करूँ कि भाई मैं दोपहर के ऐसा मतलब एक और टाइम पे सुबह सुबह मैं 8 बजे 7 बजे उठ के चला जाऊँ डिलीवरी मारने, 9 बजे तक करूँ सुबह के, तो भाई कुछ अर्निंग इतनी तो नहीं होगी अगर मैं 24 घंटे उस एंगल से कर रहा हूँ टाइमिंग पे. बट अगर इफ आई एम गोइंग दैट विद द पीक आवर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल जो यहाँ के ऑफिस बेसिकली ब्रंच कर रहे हैं या उनका जो लंच का टाइमिंग है उस टाइम पे करूँ, या इवनिंग मोस्टली,
वो जो टाइम सिलेक्शन है मेरा फ्राइडे वीकेंड्स पे नाइट्स, करूँ, तो मेरी फ्राइडे नाइट्स एग्जैक्टली अपने इंडिया में सैटरडे नाइट्स को इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फ्राइडे नाइट्स को फ्राइडे एक्सट्रीमली नाइट्स इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सैटरडे छुट्टी होती है। एग्जैक्टली, सो दैट्स द हाँ। फर्स्ट डे ऑफ वीकेंड, सो देन या हम्म, वैसे वो होता है। तो तो उस दिन पे अगर हाँ। आप करोगे आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। हम्म, और आजकल उबर ईट्स पे रिसेंटली प्रमोशंस वगैरह भी बहुत चल रहा है, सो देन हम्म, अच्छा खासा नहीं बोला तो भी यू कैन जस्ट अप्रोक्सीमेटली अर्न अप्रोक्स बिटवीन $250 to $300। अ वीक। ये मैं मिनिमम लेवल पे बोल रहा हूँ, उतना तो हो ही जाएगा इफ 24 आवर्स आप वर्क कर रहे हो। बट हम्म, स्टिल सेइंग दिस इज ऑन एबीएन, दिस इज नॉट ऑन टीएफएन। हम्म, टैक्स वगैरह के बाद इट्स सब्जेक्ट टू चेंज। बट हम्म, मेरे भी थोड़े दोस्त हैं जो उबर ईट्स हम्म, करते हैं, दे आर हम्म, नॉट इन सीबीडी एट द मोमेंट। हम्म, सीबीडी में ऐसा सीन होता है ना कि सीबीडी में ट्रैफिक रहता है थोड़ा, एंड हम्म, देन द रूट्स आर वेरी मच कॉम्पैक्ट, यू हैव कॉम्प्लिकेटेड। बी फ्रॉम हियर, वहां पे ही पार्क करो, ये करो। जो लोग सबर्ब्स या आउटस्कर्ट्स में डिलीवरी करते हैं ना, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है करना डिलीवरी। हाँ, उतनी अर्निंग नहीं हो पाती बट टाइम बहुत बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 घंटे में 3 डिलीवरी कर रहा हूँ, 1 घंटे में 4 या 5 डिलीवरी कर पाएंगे। सो उतना फर्क हो जाएगा, बट स्टिल अर्निंग हो जाती है। एटलीस्ट आप आपका सेव नहीं कर पाओगे, आई कांट से दैट कि बहुत अच्छी अर्निंग होगी, बट आप आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग आप कुछ तो निकाल पाओगे। बिकॉज देर आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो हफ्ते का लाइक वर्किंग 24 आवर्स दे कैन मेक अराउंड $500 अ वीक ऑन उबर ईट्स। Oh, that's good. या सो दैट वाज रियली गुड, क्योंकि अभी प्रमोशंस भी आए थे रिसेंटली। हम्म, एंड देन अगर फ्राइडे को काम किया, फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को आप 4 बजे निकल गए रात शाम को, और फिर आप रात को 11-12 तो घर के आए, तो आप हम्म, आराम से $100-150 तो एक ही इसमें कमाई लोगे ना। तो वो हाँ, होता तो है। मेरे बट देन ठीक। चूजिंग द राइट प्लेस ऑल्सो मैटर्स, बहुत सारी चीजें बहुत यहाँ पे, टेक्निकल वो बहुत मतलब उसमें टेक्निकलिटीज दो है 2 हफ्ते लग जाते हैं बंदे को पता करने में समझने कि। में। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, बट देन हाँ। कुछ तो हो जाएगा भाई, आपका गुजारा तो निकल जाएगा। आई कांट से एक ही जगह में चालू किया और रेंट निकल गया, आपका ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से आपको एक बार आइडिया पता चलेगा, एक्सपीरियंस हाँ। आएगा कि भाई कौन सी डिलीवरी उठानी है, हम्म, कौन सी नहीं उठानी है, हम्म, कहाँ पे गया तो अच्छी डिलीवरी मिलेगी। एक बार वो हम्म, आइडिया आ गया तो फिर आपका आप कर पाओगे। हम्म। Also, what I feel is कि people do criticize international students for doing odd jobs, but what they don't know is कि हम ये odd jobs कर रहे हैं अपने study time में। हम इतना we earn that much, we feed us, we even pay our fees, some कुछ बच्चे तो अपनी फीस भी पे कर देते हैं उससे। और हम ट्रू उसके ट्रू, बाद भी गिव टाइम टू आवरसेल्व्स एंड गिव टाइम टू आवर फैमिली। फैमिली को वीडियो कॉल करने का हम टाइम निकाल लेते हैं। एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट वी पुट इन, एग्जैक्टली और वो जो हमें सिखाता है ना चीजें, मैंने बर्तन भी धोए हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने ये सब लाइफ में किया है, वो जो बंदे को बना देता है ना कि हर जॉब को रिस्पेक्ट करो, यू शुड हैव अ डाइवर्स व्यू, इतने इग्नोरेंट ना बन जाओ कि जो बंदा आपको खाना सर्व कर रहा है तुम उसको गाली दे दो या तुम कुछ ऐसा कर दो। दैट मेक्स यू सो हम्बल, राइट? एग्जैक्टली इट डज। Exactly. This is what this is start. It makes you start respecting every person. For example, अभी मेरे रूममेट से मैं कभी जॉब से लेट आता हूँ या आता हूँ, मेरे रूममेट्स मेरे लिए खाना बना देते हैं। ट्रू। सो इवन यू अंडरस्टैंड कि भाई ये मेरे लिए आज खाना बना रहा है, समथिंग दैट अफेक्शनेट यू, आपको हो जाती है आपके लोगों के लिए, दोज हु डू इट फॉर यू। एंड देन अबाउट टॉकिंग अबाउट द ऑड जॉब्स यहाँ पे अपन जो करते हैं, द मेन थिंग इज यार, इतनी एक्सपेंसिव सिटी है। आप इंडियन करेंसी से या आप पाकिस्तान से आ रहे हो, आप पाकिस्तान करेंसी से अगर आप डॉलर्स में अगर आप स्पेंड कर रहे हो, इतने अमाउंट में, हाई अमाउंट में कर रहे हो, तो आप खुद से नहीं चाहोगे कि भाई इतने फीस ही बहुत हाई है, 50-50-60 लाख के तो एवरेज के फीस है इनके 2 साल के मास्टर्स के। और उसके ऊपर आप आपके मिडिल क्लास फैमिली तो को, इफोर्ट। एग्जैक्टली, हाँ। एंड उसके ऊपर आप फैमिली को और बर्डन करो कॉस्ट ऑफ लिविंग देने को। एंड आपको उतना टाइम मिल जाता है करने को। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हम सब एकदम ही मतलब पूरे कंप्लीटली जैम है, इट्स लाइक जैम है, बट देन वी मेक दैट शेड्यूल इन अ वेरी प्लान वे सो दैट वी कैन वर्क एज वेल एज डू स्टडीज। सो उसके हिसाब से इट्स रिक्वायरमेंट यार, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे कौन सा भी लड़का कौन सी भी लड़की अपने घर से आ रही होगी, 1-2 महीने 2-3 महीने सेटल हो जाएंगे, उसके बाद ऑब्वियसली सोचेंगे कि यार अभी फैमिली पे ज्यादा लोड नहीं डालना है, बिकॉज हाँ। दिस मेक्स यू मैच्योर्ड। ये जो ट्रू। थॉट आता है ना, ये मैच्योरिटी का फेस है कि भाई और कितने ही दिन पे अपने मम्मी पापा के पैसे भी जीऊंगा। ट्रू, सच में। मम्मी पापा दे अब देंगे चल पैसे, पर दे तुम उनसे देंगे, दे वुड कितनी डेफिनेटली, बार। वो लोग खुद कम खाएंगे, अपने को इधर भेज देंगे, बट हाँ। देन आई विल टेल यू ऑनेस्टली, देयर विल बी अ फेज, यू विल बी लाइक बी द मैन, एंड फॉर गर्ल्स बी द वुमेन ऑफ योर फैमिली, वो एक फेज आ हाँ। जाता है। एंड मेक योर यार, इफ यू कांट अर्न एंड पुट अ फूड ऑन योर प्लेट, व्हाट डू यू थिंक यू विल अचीव इन योर लाइफ?
लाइक मतलब एग्जैक्टली। इतना नहीं कर सकते, तुम एक खाने की प्लेट नहीं कमा सकते शाम तक, तो और क्या एक फायदा यार उसका। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार भाई कॉन्फिडेंस मैं आता है। अपना कौन से भी सिटी में मैं इस वर्ल्ड में जाऊंगा, मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा, कर लूंगा, हाँ। मैं खुद का खाना पका पाऊंगा, मैं खुद के खर्चे निकाल पाऊंगा, एंड हम्म, इवन अगर कल मेरी फैमिली होगी मैं उसको सपोर्ट कर पाऊंगा। सो हाँ दैट वर्क्स मेक यू अ स्टार्ट, दैट दिस इज द बेस्ट स्टार्ट फॉर योर करियर, आई विल से। हाँ, आई थिंक कि जिसको हो सकता है उसको दे शुड डेफिनेटली कंसिडर स्टडिंग अब्रॉड एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, मे बी फॉर बैचलर्स, एग्जैक्टली। मे बी फॉर I will मास्टर्स। love. See, most of them like अबे ऐसा तो नहीं है कि भाई everyone does, but then हाँ, जिन लोगों को opportunity मिल रही है ना, I will really say grab it जस्ट, because this हाँ, year will really give you a very good experience. आपको बहुत अच्छा experience आ जाएगा हाँ, of like working on yourself. आपको खुद को इतनी maturity आ जाएगी यार over a time. सच में When I ट्रू, see myself like complete down the line of these years, I'm like, oh my god, that's a very big transition. But ट्रू। then it's like even I'm on a learning phase. I have to still learn a lot of new things. So यही है. वो जो यहाँ पे आता है वो अपना अपने आप को इम्प्रूव करना ही आता है। लाइक इफ आई सी माई सेल्फ बैक 3 मंथ्स, मैं यूजुअली मतलब मेरा इतना टाइट शेड्यूल नहीं होता था। अभी अभी आई फील लाइक कि आई एम वे मोर प्रोडक्टिव, आई एम वे मोर इवन हैप्पियर। True, मैं खुश true. हूँ। लाइक अंदर से तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी ना कि मैंने, हाँ भाई, खाना खुद कमाया, मैंने खुद से कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। खुद से कर रहा हूँ, खुद से कमा रहा हूँ, हम्म, और ऊपर से अगर जिन लोगों की सेविंग होती होगी, जो लोग पहले से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो लोग अगर वीडियो हाँ, देख रहे हैं, जो लोग सेव करके अपनी फीस निकाल दी ये, है जिन लोगों ने, हम्म, जो लोग घर पे भी पैसे भेज रहे हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन और जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना भाई यहाँ पे दिल में, हाँ, बहुत सच में अलग दैट इज अलग लेवल का होता है यार। अलग है यार। लाइक एनी जॉब, व्हेन यू डू इट, व्हेन यू आर सेटल्ड, व्हेन यू आर लाइक 21 एंड यू फील लाइक कि भाई मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट, आई कैन सी चेंज इन माई सेल्फ, दैट इज प्रीटी, दैट इज प्रीटी एग्जैक्ट, नाइस। दैट्स अ एनीवेज, रियल गुड स्टार्ट टू अ करियर। and that is genuinely a very character forming experience to in your 20s at least. ट्रू, ट्रू। So let's come to accommodation. Now, when you came here, how difficult was it for you to find an accommodation? I'll tell you like about accommodation part. Accommodation, like I will tell you two to three things. Mm, ऑस्ट्रेलिया में accommodation लोग अगर आ रहे हैं, they just look for student accommodation. Most of them देखते हैं कि भाई student accommodation है, इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, they mm, pay heavy fees and बाद में सोचते करके कि लीज ट्रांसफर कर दो. Some are comfortable, mm, something to लीज ट्रांसफर करने का यहाँ पे आके. And the thing is, if you are getting a cheaper option it's good, but then getting it is difficult actually, but then ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, because mm. see मेरे सिनेरियो में ऐसा हुआ ना कि I had a research, like I used to search on Facebook marketplaces है यहाँ पे, मोस्टली Flatmates लोग है। Facebook marketplace पे ज्यादा करते हैं, गमट्री है, फ्लैटमेट्स है, द रियल एस्टेट एयू. Mm, सो आई थॉट ऑफ, आई वाज लाइक कि भाई मुझे स्टूडेंट एकोमोडेशन में नहीं जाना है, बिकॉज same. I didn't have that financial capacity to pay $400 or $300. Personally, I'm telling from my A point of view, week. मेरे को तब उतना उस टाइम पे मेरे को पॉसिबल नहीं था कि मैं आके यहाँ पे भरूं. Mm, मे बी सम में थिंक कि यार 6 महीने के लिए तो चल जाएगा एंड ऑल. हाँ, नहीं बिकॉज चलता। सिचुएशन, बट मेरे लिए पर्सनली नहीं था, तो इसलिए मिडिल मैं, क्लास के लिए नहीं चलता। इफ यू आर अ हाँ, जनरल फैमिली नॉर्मल पर्सन, यू आई डोंट थिंक फॉर पेइंग $400 per week just for one cabinet like this, in जिसमें you are sharing your bathroom and sharing your kitchen, maybe on a 19th floor in the center of the city, makes any sense. So yeah, continue. हाँ, Sorry. इफ दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, यू डोंट हैव एनी Go, ऑप्शन, यू हाँ, डोंट go हैव for it. एनी रिलेटिव, कोई भी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, तो यार तब आप पैसे नहीं देखोगे, तब आप ले लोगे ऑब्वियसली. हम्म, सो दैट्स इज अनदर सिनेरियो, बट हाँ, तो मैंने रियल एस्टेट पे मैं एक्चुअली गया था, तो रियल एस्टेट एयू, तो उसके ऊपर हम्म, एकदम बेनिफिट वाली बात मुझे क्या आई ना करके कि आई हम्म, सॉ लॉट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट्स विच आर अवेलेबल. सो हम्म, अभी अपार्टमेंट तो भाई अपने इंडिया की तरह तो नहीं है, देखा उसको डायरेक्ट फोन किया कि भाई अवेलेबल है क्या, कितना भाड़ा है वगैरह बता दे, ऐसा तो नहीं है भाई. हम्म, यहाँ पे प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम. दिस हम्म, पीपल रिक्वायर अ रेंटल हिस्ट्री. मोस्ट ऑफ देम डू बैंक रिक्वायर अ रेंटल स्टेटमेंट हिस्ट्री. चाहिए होती है इनको कुछ बैंक तो। स्टेटमेंट चलते हैं कि आपके पास उतना प्रूफ ऑफ फंड्स है, ये है वो है, अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये सब के इसमें लकीली आई मैनेज टू गॉट वन, हम्म, जिनको रेंटल हिस्ट्री उन्होंने कंसर्न नहीं किया, but हम्म, they just found us that we are international students, we are genuine, and then we were able to, we had sufficient funds when we showed it to हम्म, them, our हम्म, bank statements, and हम्म, they trusted us. We even trusted them on the other side, thinking हम्म। that कि भाई मैं अभी इंडिया में ही हूँ, मैं वहां पे नहीं हूँ, गलती से स्कैम में निकला तो गया. हाँ, So ट्रू। that was a mutual trust,
फ्रॉम बोथ वेज एंड द कम्युनिकेशन वाज गुड. थोड़ा रिसर्च किया, जो अगर सपोज यहाँ पे भी जो रिलेटिव्स है वो है उनसे बात की है, फिर जो अभी थोड़े दोस्त थे उन लोगों को बोला कि यहाँ पे आके इंस्पेक्शन एक बार करके देखो, जेन्युइनिटी लगा और फिर कर दिया. सो दैट वाज समथिंग मिल गया चीपर ऑप्शन में. Luckily, I will say that's the God's grace. But then, True. honestly, right now, getting it has become little tough because you know it's like कि इतने सारे लोग इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, इतने सारे प्रॉपर्टीज जा रहे हैं, लाइक एक दिन में जिस दिन इंस्पेक्शन हो रहा है उसी दिन तो प्रॉपर्टी बिक जा रही है. True. So It is that's the thing very, because very, there very is a different. lot of migration has even occurred after post-COVID pandemic in पोस्ट कोविड Australia. तो बहुत आए हैं, बहुत लोग आए हैं. बहुत बहुत माइग्रेंट्स भी यहाँ पे आ गए, तो उसके वजह से जो बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो जितनी स्पेस बकी थी ना वो अभी आधी हो गई है. वो ट्रू. So that is absolutely right. So also I want to add कि अगर आप थोड़े से डेयर डेविल हो, you know, अगर आपको लगता है कि मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं कर सकता $400 की अफोर्ड, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि यू कैन डू एन एयरबीएनबी इफ यू हैव अ फ्रेंड. एयरबीएनबी उनके साथ कर लो 1 महीने के लिए या मे बी 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, और फिर यहाँ आके फ्लैटमेट्स पे दिन में 100 मैसेज करो, क्या फेसबुक मार्केटप्लेस पे मैसेज करो, एंड देन गो फॉर इंस्पेक्शंस. एंड आई थिंक कि अगर आप मे बी इफ यू डू 20 ऑड इंस्पेक्शन, 30 ऑड इंस्पेक्शन, कोई ना कोई तो फिट बैठ ही जाएगा यार, तो हो जाता है. आई थिंक इफ exactly. दैट्स अ गुड रिकमेंडेशन. या दैट मेक सेंस. तो अभी थोड़ी देर में रैप अप कर देंगे. मेरे को 2-3 चीजें और पूछनी है और फिर वी कैन एंड दिस. सो व्हाट इज योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया सो फार? लाइक ये तो लाइक इंडिया में तो हो ही नहीं सकता था ना. ये मैंने इतना मजा किया ना यहाँ पे आके. लाइक आफ्टर दैट यू केम बैक एंड लाइक बूम, ये मजा आ गया. लाइक व्हाट वाज दैट? भाई सबसे मेन जो चीज थी ना यार, द सिटी इज सो क्लीन एंड द हाँ. पब्लिक एरियाज या कुछ भी देखो, आई जस्ट लव्ड इट यार. लाइक द वे द सिटी इज कंस्ट्रक्टेड, डेवलप, भाई इतने ऊंचे ऊंचे इमारत एंड ऑल. लाइक we or people do see it in Mumbai, Delhi, metropolitan cities, but then एक जो वाइब आता है ना अलग सा, भाई यहाँ पे आए एंड दिस ऑल थिंग्स, ओ माय Yeah. गॉड, ओ माय गॉड. सो वो Yeah. मतलब कहाँ पे भी जाओ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्राउन कैसीनो है, Mm, फ्लिंडर्स, साउथ यारा एंड दिस mm, प्लेसेस, बिकॉज mm, दोस वर द एक्चुअल प्लेसेस जहाँ पे पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो अर्ली 2000s और 2005 के थोड़े मूवीज थे mm, बॉलीवुड के, mm. तो यहाँ पे शूट हुए थे. सो अच्छा, पता है मेरे को वो नहीं लाइक, पता था. तो वो जो नॉस्टैल्जिक होता है लाइक सैफ अली खान, अब रानी हाँ. मुखर्जी और इन लोगों के जो मूवीज है, थोड़े एक दो मूवीज के हाँ. थोड़े शॉर्ट्स एंड ऑल जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के शॉट है, तो अच्छा. वहां पे जाके ऐसे नॉस्टैल्जिक फील आता है ना यार. मतलब आई जस्ट फील ओ माय गॉड, वैसे का वैसा ही है, क्लीनलीनेस वैसे का वैसा ही है. कि भाई व्हाइट जूता मैं पहन के बाहर जा रहा हूँ और वो मेरे गंदा को नहीं आता भाई. फोमो हो रहा है कि भाई तू गंदा क्यों नहीं हो रहा है. भाई सोल नीचे के निकला, वैसे का व्हाइट ही है सेम यार. भाई, एग्जैक्ट सेम. वो सबसे मेरे को बहुत वियर्ड फील होने लगा स्टार्टिंग के दिस में. आई एम लाइक ब्रो हम्म. कैसे नहीं हो रहा है, हम्म. कपड़े में से बांस नहीं आ रही क्योंकि स्वेट ही नहीं आ रहा है. स्वेट नहीं आ रहा, ठंडी है ना अभी. हाँ अभी तो ठंडी है, मे बी गर्मी का सिनेरियो अलग गर्मी होगा, का. बट देन स्टिल स्टेइंग ऑन टर्म्स लाइक कि इतने जल्दी पोल्यूशन नहीं कपड़ों है. का जो वियर एंड टेयर जो बोल रहे हैं ना वो हम्म. मेले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उतना ये नहीं हो रहा हम्म. है. एंड भाई बाकी तो यार इट्स जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यार, एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया है सेड. यार. सबसे मेन चीज यार यूनिवर्सिटी में यार, लाइक आई वाज हाँ. लाइक कि यार यूनिवर्सिटी में एंटर करके एलिवेटर्स वगैरह, इंडिया के कैसे यूनिवर्सिटीज में एलिवेटर्स, लिफ्ट्स, ऐसे टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से तो मैं नहीं देखा भाई इस लेवल का. भाई मैं प्रोजेक्टर वगैरह जो लगा है, होलोग्राम आरएमआईटी के उसमें से निकल रहा है. आई एम लाइक डूड व्हाट इज दिस. एक तो इनके स्टूडेंट लाउंज भी इतने अच्छे रहते हैं ना भाई, ऐसा हाँ लगता है कभी यार. बोले तो उधर ही सो जाओ भाई. सच में भाई. सो लाइक आई रिमेम्बर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में. तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे पास एक छोटा सा एक कंप्यूटर लैब में कॉर्नर दिया हुआ था उन्होंने मेरे को फॉर रिसर्च. मैंने केम हियर, दे गेव मी एन ऑफिस. लाइक पूरा कमरा है मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में यार. मेरी पूरी सिटी दिखती है उसके अंदर से. So true, and even here there are opportunities so that you can get a आपको ग्रुप असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करने, तो अपना हाँ. मीटिंग रूम कैसा होता है, आप वो मीटिंग रूम भी अपॉइंटमेंट लेके आप बुक कर सकते हो आपके ग्रुप मेंबर्स के ऐसा साथ. महंगा सो दिस महंगा आर फीलिंग आती है. समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स व्हिच यू गेट हियर. और हम्म. सबसे मेन चीज मेरे को सबसे अलग यहाँ की जो लगी ना यूनिवर्सिटी की, भाई स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो वेटेज होता है ना, हाँ. इंडिया में वो सिर्फ सिक्योरिटी वाले को दिखाने कॉलेज में एंटर करते कि भाई ये मेरा स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज का, उतने के लिए था. यहाँ पे भाई वो आपका गेट पास है. लाइक ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास को जा रहा हूँ, क्लास के पहले एक बाहर वो कार्ड रीडर होते हैं उसको मैं टैप करूंगा, फिर वो गेट हाँ. खुलेगा.
सो आई एम लाइक इस लेवल का स्टूडेंट आईडी कार्ड है, उस स्टूडेंट आईडी कार्ड को जेरोक्स से मशीन पे टैप करूंगा तो उसके अंदर तब मेरा प्री लोडेड प्रिंट मेरा प्रिंट आउट्स के पैसे बैलेंस फीड हाँ रहेंगे, सो आई कैन प्रिंट इट आउट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द this एंटायर यूनिवर्सिटी. सो दिस आर सम बेसिक थिंग्स एंड जो अमेजिंग which are perfect and विच आर also परफेक्ट. I remember कि how important student ID card is. तो also मैं इसमें भी एक्सपीरियंस डालूंगा अपना. मैंने यहाँ पे एक टीचिंग लाइसेंस बनता है वो बनवाया और उसमें क्या कहते हैं उसमें उन्होंने बोला कि 100 पॉइंट्स दिखाओ अपने आईडी के. तो मैंने पासपोर्ट दिखा दिया, मैंने वीजा दिखा दिया. बोलता है नहीं और दिखा. मैंने बोला और कुछ भी नहीं है मेरे पास. बोलता स्टूडेंट आईडी कार्ड है. बोलता है उसके अलग से पॉइंट्स थे 35 पता नहीं कितने पॉइंट्स थे उसके. लाइक उसके अलग से लाइक इट इज इवन इक्वल टू माय पासपोर्ट. आई वाज लाइक इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं था. एनीवेज लीविंग दैट असाइड, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज योर वर्स्ट एक्सपीरियंस यार? सबसे देख बुरा मेरे एक्सपीरियंस. को ऐसा ऐसा बोलना लाइक ऐसा नहीं था वर्स्ट एक्सपीरियंस, बट देन एक जो स्टार्टिंग के थोड़े दिन था ना ऐसा ऐसा यहाँ पे आया, ठीक है. आने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई इतना बड़ा तो सिटी है, ठीक है. अपने इंडिया की तरह आड़े टेढ़े रास्ते तो नहीं है, सब ऐसा स्क्वायर स्क्वायर क्यूबॉइडल रेक्टेंगल हाँ ऐसे एकदम ऑर्गेनाइज्ड है. बट हाँ देन भाई ये रास्ते यहाँ से यूनिवर्सिटी कैसे, अब मेरा सीन ऐसा है ना, सच बता रहा हूँ भाई. मेरे को यूनिवर्सिटी के दो कैंपस है, एक तो आरएमआईटी का सिटी कैंपस है, एज वेल एज देयर हम्म इज अ बंडूरा कैंपस विच इज सब यहाँ से बहुत एक अप्रोक्सीमेट 35 to 40 किलोमीटर दूर है. हम्म वहां पे हम्म भी जाना पड़ता है. तो हम्म मेरे को ये था डर करके कि भाई मैं जाऊंगा कैसे आऊंगा कैसे, क्योंकि मेरे को यार कुछ पता ही नहीं है, ना ट्रैम पता है ना बस पता है ना लेन्स पता है, हम्म कैसे जाऊँ क्या जाऊँ, किधर हम्म से बोर्ड को रुक करता चलो उल्टी ट्रैम उल्टे रास्ते को जाने की बोर्ड कर हम्म दी. हम्म सो ये मेरे को स्टार्टिंग के डेज में बहुत, और फिर ऐसा पता है इंडिया का मेरे को एकदम ऐसा बहुत ब्रेकआउट जो बोलते हैं ना वर्स्ट एज इन की आई वाज जस्ट मिसिंग एवरी दैट गॉड डैम थिंग ऑफ माय कंफर्ट जोन वेरी बैडली. बट देन आई वाज लाइक कि भाई हाँ अगर तू यहाँ तक अगर आ गया है ना, तो हार मानने में कोई ये नहीं है भाई. यू शुडंट नेवर गिव अप, यू शुड बी लाइक करके कि अगर तू यहाँ तक पहुंचा है, हम्म God has definitely planned something for you at the end of the day. That's the reason you're here. Because we see there are a lot of people who make a lot of plans, but eventually कभी कभी उनका वीजा रिजेक्ट हो गया या कुछ हो गया, ऐसे बहुत मुश्किल सिनेरियोज है होते. तो इट बिकम्स वेरी हार्ड. एटलीस्ट यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर एटलीस्ट जिनको हियर, यू आर हाँ लिविंग जिनको दैट ड्रीम. अपॉर्चुनिटी मिली है. तो वो एक था. फिर थोड़े पता है सेफ्टी के इसमें कभी कभी लगता है कि भाई अपने इंडिया में तो कैसे ना भैया अपने रात के 1-2 बजे भी ऐसे बाहर निकले तो कुछ ऐसा लगता नहीं. भाई पता है डर नहीं अपने लगता हाँ. यहाँ पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आते आते कैसे लगने लगा कि रात को बाहर पढ़ने में थोड़ा पता है लाइक हियर इट्स लाइक द वेस्टर्न कल्चर ऑब्वियसली इट्स डोमिनेटेड. यू फील लिटिल बिट ऑफ कि भाई इतने बड़े बड़े लोग आपको देख के आपको आप अकेले हो, थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ जाती है हाँ कि भाई गलती से होता है. मग वग ना हो जाओ आप रात को. तो हाँ वो एक एक डर रहता है. बट देन इवेंचुअली यू विल जस्ट बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, यू विल बिकम ब्रेव. बट हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था. वर्स्ट एक्सपीरियंस तो एक ऑनेस्टली एक ही चीज है. बताओ बताओ क्या होगा बताओ. आई डोंट नो हाउ रेलेवेंट दिस इज टू पुट ऑन पॉडकास्ट, कि भाई वॉशरूम के लिए बहुत दिक्कत होती है बिकॉज इंडिया का फॉसेट स्प्रे नहीं है. दैट इज लाइक दैट इज द मेन थिंग यार. ट्रस्ट मी वो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना. माय गॉड यार. लाइक वो भाई उसकी तो टिश्यू मतलब. पेपर से पता है अभी एक तो बस हो गया भाई. अब तो जो ओ पानी का यार. सुकून चाहिए ना, ऐसा लगता है कब इंडिया जा रहा हूँ पानी का सुकून लेने. I genuinely miss that. मतलब वो satisfaction नहीं होता यार. We'll leave that aside. Leave I don't that want. aside. Let's not go more deep into it. But हाँ, still that was actual work. Like bad experience जो मेरे को अभी इससे पहले ही शेयर करना चाहिए था. हाँ बट वो हाँ. इवेंचुअली बात करते करते आ गया दिमाग, अरे भाई तूने ये बताया नहीं करके. So be prepared when you come here and especially watch some tutorial how to use it. So yeah, yeah. That's I think pretty much it. And do you want to give any last messages, any short message last my podcast? If you enjoyed it, you can share that. If you any कुछ ऐड करना हो, कोई टिप्स ऐड करनी है. भाई मुझे एड सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज करना है यार, कि यार हम्म, अगर आप कुछ ड्रीम कर रहे हो आपके लाइफ में, भले ही आप आपके होम कंट्री में कर रहे हो या आप अब्रॉड में कर रहे हो, हम्म, लाइफ आपने चूज की है. आपने इस लाइफ के अंदर चूज किया कि मेरे को क्या करना है, तो हम्म, आप कुछ भी फील्ड में करो यार. आप हम्म, अगर इंडिया में भी रहते, आप अगर एमएस इंडिया में करने जाओ, कंपटीशन तो है भाई. एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ा कंपटीशन है. एडमिशन मिलने के बाद वहां पे परफॉर्म करना, ये करना, हम्म, उसके बाद जॉब मिलना, हर चीज जगह पे कंपटीशन है. इतने लोगों में हम्म, कॉम्पीट करना, हम्म. इतने बड़े पॉपुलेशन के क्राउड में पूल में, इट्स True, डिफिकल्ट. सेम कम्स हियर. हार्ड वर्क but तो different हर एक part. इन अ डिफरेंट वे. हार्ड वर्क तो दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे यू विल बी True. ब्रोकन अप. बट देन ओनली द थिंग इज
डोंट लूज योर वो जो इनर Hope इंस्टिंक्ट when you होता है come आपका, here. Yeah. वो सब वो करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ योर पेरेंट्स वुड बी देयर विथ यू नो मैटर Mm, व्हाट। mm. बट देन वो जो एक थोड़ा सा कोशिश बोलते हैं ना कि यार, वो जो थ्री इडियट्स में एक डायलॉग था ना भाई, उस टाइम अगर कुछ कर लिया कर रहता, लिया वो जो होता तो दुख नहीं वो रहता। रैंचो तो बताता ना राजू को या इसको हाँ, फरहान को कि भाई तू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, वो सीन एक्चुअली रिलेट हो रहा है व्हेन वी आर इन आवर 20s एंड दिस थिंग्स, true. That makes बिकॉज sense. दैट्स वेरी ट्रू एंड प्रैक्टिकल। सो Mm, दैट्स इट। और जो आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, आई एम mm, गोना से इट्स गोना बी रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को, बिकॉज mm, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आपको mm, यहाँ पे आने के बाद है ना, हर चीज की जो वैल्यू करना है ना, वो आप mm, सीखोगे कि लाइक मैं यहाँ पे आने से पहले मेरे को लगता है हाँ भाई मैं कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बट जब एक्चुअली जब टाइम आप पे आता है, बेटा कर ले अभी, अब बोल रहा था ना कर, अब बोल। वो जो लेजीनेस बिहेवियर, नहीं भाई लेजीनेस बेटा चलेगा नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ चलेगा। पे। यहाँ पे तो बिकॉज इफ यू शो लेजीनेस, you lose your income of source, you lose everything, so you can't show that thing। खाना नहीं मिलेगा, खाना कैसे कमाओगे? खाने नहीं मिलेगा, आप क्या ही करोगे भाई? खाना हम्म, नहीं मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा, आप बीमार पड़ जाओगे, खर्चा बढ़ेगा, पढ़ाई भी हम्म। नहीं होगी, जो मेन एम है वही चला जाएगा, अल्टीमेटली डिपोर्ट हो जाओगे। anyways anyways hoping for the best. I hope अगर आपको एग्जैक्टली। ये पास, so I hope if you guys enjoyed this podcast, do drop in a like, do subscribe. I will share Om's Instagram link in the description section, और उसको भी अगर आप टेक्स्ट करना था आप कर सकते हो, और सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दैट्स इट विद ओम। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया पॉडकास्ट करके, like, बहुत अच्छा लगा। आई लर्न मुझे अ भी लॉट फ्रॉम यू। आगाज, लाइक आई रियली लव्ड इट, बिकॉज यू नो दिस प्लेटफॉर्म व्हिच यू हैव क्रिएटेड ना, इट इज एक्चुअली वर्थ, बिकॉज एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं ना लोगों के, दिस रियली मैटर। बिकॉज अभी जो नया बंदा रहता है जिसको अब्रॉड आना है, उसको वो अभी तो यूट्यूब वगैरह इसलिए वो देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, ट्रू, वो उसको उसको पता तो चल रहा है एटलीस्ट किस ग्राउंड लेवल पे ही हैज टू वर्क एंड ही कैन मेक ट्रू। हिज माइंडसेट रेडी फॉर दिस। सो आई दैट मेक्स रियली सेंस। फील दिस प्लेटफॉर्म एटलीस्ट जितने लोगों तक पहुंचा ना ये वीडियो, इट विल बी रियली गुड, बिकॉज they will eventually love this video and they will start, you know, Yeah, making their of course. plans for it, of course, That makes this sense, yeah. that's the thing, this So is real good platform and I am, you know, मेरे को thank you so much. यहाँ पे आने का, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली आके हाँ मेरा भाई, वर्क अपॉर्चुनिटी देने का, का I am यार। really glad for this opportunity as well। हाँ भाई, Really ऐसी thanks to बात क्या you and thank you so much from the entire community and from everyone, even I'm saying on behalf of those international students who want to come, because eventually they would love this content, because भाई वीडियो कितना भी लंबा हो, है। एट द एंड ऑफ द डे जब बंदा यहाँ पे आने वाला है ना, उसकी फटती तो है ही, सच, बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है। तो यही वीडियो होते हैं जो उनको उनका मॉरल बूस्ट करेंगे कि भाई इतने लोग तो कर लिए, तू किस हम भी खेत कर की लेंगे, बिल्ली है, तू भी कर हम भी लेगा। कर लेंगे। एग्जैक्टली, So so that's the that's it. thing। That's it for the video. Thank you so much for watching, and I hope you have a great day ahead. Thank you so much.